लेट्स स्टार्ट। आज हमारा नया टॉपिक चालू होता है। I'm just going to show you which topic I'm going to take. हमने रस परित्याग कर लिया था पिछली बार। आज हम कायाकलेश नाम का एक और भार्य तप करेंगे। ये भार्य तप है। तो we're going to look at कायाकलेश, what it is and how it happens. We're going to just understand. काया कलेश एक बहुत इजी वर्ड है। काया मतलब बॉडी, कलेश मतलब उसको तंग करना, किसी भी तरह से उसको तंग करना, कलेश पैदा करना, मुसीबत खड़ी करना। सो बॉडी को तंग करना किसी भी एंगल से। तो भगवान ने इसको भार्य तप बोला है। आपने कई बार ये चीजें देखी होगी कि कई लोग कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो एक पैर पे खड़े होके, मतलब एक टांग उनकी ऊंची है, एक टांग पे खड़े होके कर रहे हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हाथ सर के ऊपर खड़े करके ऐसे आधे घंटे तक, विच इज नॉट इजी जॉब। इस तरह से लोग कायोत्सर्ग करते हैं। आपने डिफिकल्ट पोस्चर्स में लोगों को कायोत्सर्ग करते हुए दिखा है कभी? कभी तो सुना तो होगा, कभी नहीं देखा। ओके, मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ था ना, उनका पोस्चर ये था। लुक एट दिस पोस्चर। इसको बोलते हैं गोधूम आसन। गोधूम का मतलब होता है गाय को जब हम दोते हैं, गाय का हम जब दूध निकालते हैं तो ये पोस्चर होता है। इट इज सो डैम डिफिकल्ट। देखिए वो आगे पैरों की उंगलियों पे बैठे हुए हैं। वो पूरा पैर भी उनका जमीन पे नहीं है। ओके, सो दे आर सिटिंग ऑन, पैर की उंगलियों पे बैठे हुए हैं। एंड सी सच अ डिफिकल्ट आसन, और हाथ जो है ना हवा में लटक रहे हैं इस तरह से। तो भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ था उस वक्त वो गोधूम आसन में थे। सवाल खड़ा होता है कि भगवान को ये इतना वियर्ड सा आसन लेने की जरूरत क्या पड़ी थी? भैया नॉर्मल आसन में बैठो, आराम से काम करो। तो भगवान कहते हैं कि जब जब आदमी बॉडी को एक्स्ट्रा टॉर्चर करता है, एक्स्ट्रा तंग करता है, राइट, जैसे एक पैर पे खड़ा रहना, हाथों को ऐसे रखना, कितनी देर तक आप बैठ पाओगे? करके देखना, गोधूम आसन भी ट्राई करके देखना। आप 15 सेकेंड 30 सेकेंड्स, हालत खराब हो जाती है। ये जब जब जीव करता है उसकी दिस बिकम्स एक्स्ट्रा, आपके ऊपर से कर्म हटते हैं। ऐसा भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बताया है। सो माय जॉब इज टू टेल यू कि ये भी एक तरीका है बॉडी को एक्स्ट्रा टॉर्चर करने का। तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या हम अपने आप बॉडी को मारने लग जाए? नहीं नहीं, भगवान क्या बोलते हैं, टॉर्चर का भी सम्यक तरीका होना चाहिए। सम्यक का मतलब ये होता है भगवान ने क्या उसको बताया है उस तरीके से। सो मैं आपको उवाई सूत्र में से भार्य तप में आपको भार्य तप आपको पढ़ा रही हूँ। उसमें काया कलेश के क्या क्या भेद हैं आपको वो समझा रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि पहले खड़े खड़े या बैठे बैठे आसन से स्थिर रहने वाला। तो हम जब खड़े होके कायोत्सर्ग करते हैं, आपने कभी देखा है कभी उपासना में लोग लोगस्य कर रहे हैं पर खड़े खड़े कर रहे हैं? हम लोग नॉर्मली सुखासन में बैठ के करते हैं, वो लोगों ने खड़े खड़े किया है। उत्कुट आसन मतलब कभी कभी टेढ़े मेढ़े तरीके से बैठना है। भगवान ने थर्ड में भिक्षु प्रतिमा भी बताया, भिक्षु प्रतिमा को अंगीकार करने वाला। मान लो एक प्रतिमा धारण कर रहा है एक आदमी, उसमें भी डिफिकल्ट पोस्चर्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट तपस्याएं होती है, सब काया कलेश है। फिर कई बार ऐसे बैठना, जैसे ये मैंने गौतम बोला, वैसे एक ऐसा भी है कि मान लीजिए आप कुर्सी पे बैठे हुए हो और कुर्सी आपके नीचे से मैं निकाल दूं। अब वो पोजीशन कितना डिफिकल्ट है बताइए, बैठने में कोई आसान काम है? बट कई लोग ऐसे भी करते हैं। आगम में इसमें और भी चीजें बताई गई है, जैसे टेढ़ा लेट के। कई लोग, एक महाराजा का पचकान था कि मैं लेट के नहीं सोऊंगा। लेट के मतलब जैसे उनके दीक्षा पर्याय को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एंड ये हम लोग को जब सोना होता है, हम थक जाते हैं तो कैसे सोते हैं? जमीन पे लेट जाते हैं या बेड पे लेट जाते हैं। वो कभी भी लेट के नहीं सोए हैं। तो उनको सोना भी होता है ना, तो जैसे जैसे आप बैठे बैठे या टेढ़े होके या कुछ होके सो जाते हैं। वो बोलते हैं, मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि ये क्यों आप ऐसे करते हो? तो कहते हैं कि ये आराम से लेट के सोना प्रमाद अवस्था है। मतलब मैं शायद भूल जाऊंगा सोते वक्त कि मुझे मोक्ष जाना है। मुझे कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करते रहना है कि अरे तुझे तो मोक्ष जाना है। एक महाराज मैंने देखे थे कि टीवी पे, आई थिंक आई सॉ हिम, कि वो अपना हाथ ऐसे रखते थे। मान लो उनको ये हाथ निकालना होता था
तो वो ये हाथ ऐसे रख लेते थे, देन ही कैन रिमूव दिस। नाउ दिस इज आल्सो नॉट एन इजी पोस्चर, ओके। ऐसे वियर्ड चीजें लोग मारासा करते हैं। वियर्ड इसलिए लगता है क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, बट भगवान ने उसको काया कलेश नाम का तप बोला है, उससे बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, भगवान ने बताया है। आपने ये भी सुना होगा कि महावीर स्वामी भगवान गर्मी में क्या करते थे, धूप में खड़े हो जाते थे। आज भी ऐसे कई साधु हैं जिसको आतापना बोलते हैं, और विंटर्स में जानबूझ के जहां से हवा आती है ना, वो वाले डायरेक्शन में खड़े होके विंटर के मौसम में जहां से हवा आती है उसमें खड़े होते हैं। सोचो कितना बॉडी थक जाएगा। आप इसके एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, पहले मैं आगम में से पढ़ रही हूँ। कई लोग ये जो अतापना है सर्दी और गर्मी की, ये बहुत साधुज लेते हैं, बहुत साधुज। एक साधु को मैं जानती हूँ, वो जानबूझ के वो क्या बोलते हैं, प्लीज हम मेरे को चातुर्मास राजस्थान के वो वाले गांव में देना जहाँ पे क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है, गर्मी में इज बैड एंड विंटर्स में इट इज रियली रियली कोल्ड। ये क्यों कर रहा है ये साधु ऐसे जानबूझ के डिफिकल्ट टेरेन को क्यों ले रहा है, कि इतनी गर्मी में भी नंगे पैर जब मैं जाऊंगा गोचरी लेने, मेरे कर्मों की ज्यादा निर्जरा होगी। सो दिस इज ऑल्सो अ तरीका, ओके। एंड विंटर्स में भी हार्श ट्रीटमेंट में भी कपड़े नहीं पहनते हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। दो मारासा का एक पूछा कि मारासा आप इतनी ठंडी में, सी नॉर्थ में बहुत ठंडी होती है, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इट बिकम्स एक्सट्रीम विंटर्स। तो उस वेदर में क्या हुआ, वो मारासा जनरली मारासा के पास 3 ड्रेसेस ही होती है, 3 मतलब 3 फुल ड्रेसेस होती हैं, जिनमें से एक ड्रेस गर्म होती है, मतलब सो दैट ठंडी में वो कर सके, बाकी वही ड्रेसेस समर्स की होती है। तो वो जो 2 मारासा इतनी रात को 2 बजे ना ऐसे ऐसे बैठ के ना ऐसे करके बैठे हुए थे, मतलब अपने दोनों हाथों को ऐसे करके सिकोड़ के बैठे हुए थे, एंड दे डिडंट इवन हैव द गरम चादर। तो उनसे ऐसे ही पूछा गया कि महाराज साहब गरम चादर क्यों नहीं ले लेते, इतनी ठंडी है, हम लोग तो जैकेट्स पहने हुए थे। तो महाराज साहब ने बोला कि कोई और साधु है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, मतलब एक साधु सिख है, तो हमको उनको हमने उनको दी है चादर, क्योंकि दैट साधु नीड्स हेल्थ। सो हमारे पास अभी कोई विंटर कपड़े नहीं है। इतना एक्सट्रीम वेदर है, आपको ठंडी नहीं लगती? कहते एक एंगल से देखो तो अच्छा है ना, इतनी ठंडी लगेगी ना तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी ना तो अपने आप बैठे बैठे हम स्वाध्याय करते, देखो उनको भी नींद नहीं आ रही, मेरे को भी नींद नहीं आ रही, मैं उनको पूरा आगम पढ़ा सुना रहा हूँ, वो मुझे सुना रहे, हमारे 2 आगम खत्म हो गए। सो ऐसे भी साधु एग्जिस्ट करते हैं, धन्य है ऐसे साधु। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आतापना लेके अपने आत्मा के ऊपर से एक्स्ट्रा कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। नेक्स्ट है शरीर को वस्त्र आदि से नहीं ढकने वाले। लॉट ऑफ साधु 3 कपड़े भी नहीं रखते हैं, उससे भी कम कपड़े रखते हैं। उनके कपड़े कैसे होते हैं, यू ऑल नो, इट्स नॉट इवन वर्थ डिस्क्राइबिंग द क्लोथ्स। इतने कई बार मैले हो जाते हैं, कितने दिन हो गए धुले हुए नहीं होते हैं। आप क्या पसीने वाले कपड़े फिर से पहनना पसंद करोगे? चंचल जी, शशि जी, वुड यू लाइक टू वेयर पसीने वाला, अभी आप बाहर से आए हो पसीने वाले कपड़े? आप महाराज से पूछना। मैंने महाराज से पूछा, महाराज ये कपड़े कब धो, मतलब कितना होते हैं? कहते हैं हम कपड़े तब धोते हैं जब हमको लगता है कि इसमें जीव उत्पत्ति हो जाएगी, मतलब अभी और नहीं धोएंगे पसीने से भरे, मतलब अभी तब हम धोते हैं। और सेकंड तब धोते हैं कि जब वो फंक्शन वो कपड़ा कपड़े की तरह फंक्शन करना बंद कर दे, अदरवाइज वो धोते ही नहीं है। देयर आर महाराज जो 1-1 महीने तक कपड़े नहीं धोते हैं। जस्ट इमेजिन करो, वही पसीना सूख जाता है तो भी अजीबोगरीब कपड़ा अजीबोगरीब हो जाता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? दे आर जस्ट बॉदर्ड कि बेवजह पे कपड़े रोज धोते रहेंगे तो धर्म ध्यान कब करेंगे? नहीं, हम तभी धोएंगे जब एक्सट्रीमली नेसेसरी होगा। शरीर को वस्त्र आदि से नहीं ढकते हुए, नहीं खुजलाते हुए, ऐसे भी साधु हैं जो देख रहे हैं कि यार मेरे को मच्छर काट रहा है, वहां दिख रहा है मच्छर बैठा हुआ और काट रहा है, आपका क्या रिफ्लेक्स करेगा? पूजा, जस्ट टेल मी व्हाट विल बी योर रिफ्लेक्स एक्शन इफ अ मच्छर इज सिटिंग हियर? आई मीन रिफ्लेक्सेस, मतलब तुम तो सोचोगी नहीं कि भैया क्या करूं उसका, पहले क्या बोलेगा, पहले तो भैया मच्छर को हटाओ, बाद में सोचना पड़ेगा, राइट? ऐसे भी साधु भगवंत हैं जिनको मच्छर काट रहे होते हैं ना, तो पता है वो क्या सोच रहे होते हैं? ये मच्छर क्यों काट रहा है? क्योंकि मैंने कभी किसी को काटा होगा, का कर्म अच्छा है, थैंक यू देते हैं, थैंक यू तू मेरा कर्म उदय कर रहा है, काट काट। अब
अबे इतने मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड, और उसको खुजलाते भी नहीं है। क्या बोलते हैं, मेरे कर्मोदय हो रहा है, संभाव से सहेंगे। ये सब क्या है, निर्जरा का भेद है। नहीं थूकने वाले, थूकते भी नहीं है, बॉडी को भी नहीं देखते हैं। शरीर के सभी संस्कारों और विभूषा से मुक्त रहने वाले, मतलब दे डोंट ब्यूटिफाई। और संस्कार मतलब जैसे हम नहा धो के वी बिकम रेडी एवरी डे ना, चाहे कुछ भी हो जाए, विंटर्स हो समर्स हो, हम रोज नहाते हैं। उस तरह का संस्कार और विभूषा मतलब डेकोरेशन भी नहीं से मुक्त रहने वाले साधु। मैं एक मारासा से मिली, विंटर्स में जब मैं मिली ना, वो मारासा संजुलता जी मारासा थे, उनके हाथ में ना यहाँ पे बड़ा सा एक पैच आया हुआ था, पैच ऑफ डर्ट समथिंग, मतलब लिटरली ऐसे लग रहा था। मैंने कहा मारासा ये क्या हुआ, ये कोई स्किन प्रॉब्लम है आपको, लाइक इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू आउट विद, आई मीन स्किन इश्यूज है। कहते हैं नहीं है, स्किन प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा क्या है, कहते हैं हम लोग विंटर है ना, तो हम अभी गोचरी जाते हैं ना, तो हमको चलने की वजह से पसीना आ जाता है, विंटर में भी पसीना तो आता ही है ना, तो पसीना आता है, तो उसके बाद जब थोड़ी मट्टी वट्टी कुछ चलती है, कुछ होता है ना, तो ये कचरा आके हमारे ऊपर चिपक जाता है। तो ये समझ लो, ये मोटी सी लेयर मतलब मट्टी और पसीने का मिक्सचर हमारे ऊपर चिपका हुआ है। फिर कहते हैं ये हमारे मेडल है। क्या बोला उन्होंने, ये हमारे मेडल है। मैंने कहा महाराज साहब ये कब जाएगा, ये व्हाट इज दिस, व्हाई कांट यू वॉश इट। ही सेड आज्ञा नहीं है हमको इस तरह से संस्कार करने की, ये हमारे मेडल्स हैं और हम इनको संभाव से सहन करेंगे। तो मैंने कहा महाराज साहब ये जाएंगे कब, कहते कोई जरूरत नहीं है, अभी थोड़े दिन के बाद समर्स आ जाएंगे, समर्स में तो इतना पसीना आएगा ये अपने आप बह जाएगा पूरा कचरा। आई मीन दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड दे आर। आपको एक सवाल पूछ रही हूँ, कहाँ से आता है इतना हिम्मत कि यार मुंह बॉडी पे कचरा लगा हुआ है, राइट, कहाँ से आती है हिम्मत कि मेरे कपड़े 1 महीने तक नहीं धुले हैं एंड आई एम वेयरिंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कब धोती हूँ मैं, कब धो रही हूँ मैं, सब अब तो बस हो गई, अब ये कपड़ा कपड़ा नहीं रहा, मतलब अभी मैं धोंगी नहीं ना तो ये कुछ और ही मतलब फंक्शन करेगा, तब जाके वो कपड़े धोते हैं। उनके कपड़े ऑलमोस्ट ऑफ वाइट कलर के हो जाते हैं, मतलब ब्राउन का लाइट शेड हो जाता है, मतलब व्हाइट जैसे तो दिखाई भी नहीं देते, ऐसे कपड़े हो जाते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि जो आदमी ब्रश भी नहीं करता है, आपको मैं एक बोलती हूँ शोभा जी, आप ब्रश मत करना 2 दिन, पचकान ले लो। आप बोलोगे यार पागल है, आई मीन लिटरली मेरे को दूसरे दिन मेरे मतलब पीपल विल हैव अनकंफर्टेबल फीलिंग। Sadhus don't brush their teeth. Sadhus are not bothered about their body. Kaya Kalesh. Kaya ka, I'm not going to think about Kaya. Hell with the body. This kind of an attitude they have. सवाल खड़ा होता है। मैं आपको ना इसमें जितने मेरे पास एग्जाम्पल्स है ना साधु क्या क्या करते हैं, पहले मैं आपको वो दे देती हूँ। मैं इस किताब में मेरे को क्या क्या लिखा हुआ है काया कलेश में। नहाते तो है ही नहीं, ये तो आपको पता है ना, कोई हमारा सा नहाते नहीं है। सोचो खाना भी खाया है और यहाँ पे मट्टी है तो यहाँ पे भी साफ नहीं कर रहे हैं। अरे पानी है यार, थोड़ा हाथ ऐसे मार लोगे तो साफ हो जाएगा ना, पड़ा रहने दो। सीरियसली आई 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 वांट टू टेल यार, आप ये कर रही हो ना, आप बस ऐसे करोगे सारा मट्टी चला जाएगा। दिस सेड वी आर नॉट बॉदर्ड, हमको अपने करने दो अपना जो करना है, वी आर नॉट क्लीन। सो नहाते भी नहीं है। तो साधु का इस लेवल का है। कोई मैंने आपको बताया ना, कई महाराजा जानबूझ के गंदे ऐसे गांव में अपना चातुर्मास मांगते हैं विच हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। इसके अलावा भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, ये चीज सिर्फ साधु ही नहीं करते हैं, श्रावक भी कई लोग करते हैं। जैसे मेरे को एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उसको एक बार ऐसे ही जैन धर्म पढ़ा रही थी ये वाला टॉपिक। जब मैंने काया कलेश किया ना, तो वो मुझे बोलती है तेरे को एक बात बताऊं, अभी मुझे याद आ रहा है जब मैं बहुत छोटी थी, शी वाज फ्रॉम जयपुर। शी सेज मेरी जो दादी थी ना, वो कमरे के अंदर बिना पंखा चलाए बैठी रहती थी, मतलब बेड पे शी वुड सिट। तो हम लोग आते थे और चिल्लाते थे कि पंखा तो चला लो, नहीं तो मच्छर भी नहीं, पंखा चलाओ तो मच्छर भी नहीं काटते हैं। तो उनकी बॉडी पे ना इतने मोटे मोटे रेड रेड धब्बे हो जाते थे क्योंकि मच्छर ने आके काट लिया होता था।
तो रेड रेड बॉट्स हो गए थे, पर वो पंखा ही नहीं चलाते थे। तो कहती है कभी कभी मेरी मम्मी आके उनको पंखा चला देती थी, कभी हम चला देते थे, और बोलते थे दादी पंखा तो चलाओ, खुद इतना तो काम कर सकते हो। बट दादी कई बार तो खुद ही दिखता था पंखा बंद कर देती है, एंड शी वुड जस्ट सिट देयर डूइंग दैट। कहती है आज मुझे रियलाइज किया कि मेरी दादी क्या कर रही थी, वो काया कलेश तब कर रही थी कि बेड पे भी बैठी हुई हूँ, आज मैं बिना पंखे के रहूंगी, कितनी गर्मी है फिर भी, मच्छर काट रहा है आज मैं बर्दाश्त करूंगी। ये श्रावक भी करता है। तो ये जब मेरी फ्रेंड ने स्टोरी बताई ना, आई वाज लाइक वाओ मैन। कहती है तब मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगता था माय दादी इज जस्ट लेजी, और मे बी शी डजंट लाइक द फैन, और व्हाट इज माय प्रॉब्लम विद माय दादी कि वो पंखा नहीं चलाती और मच्छरों को काटने देती है। उसके दिमाग में, दादी के दिमाग में क्या था, मैं निर्जरा करूं और मैं काया कलेश करूं, मैं किसी भी तरह से करूं। तो लोग गर्मी होने के बावजूद एसी नहीं चलाते हैं, पंखा नहीं चलाते हैं। ओके, ये कौन लोग होते हैं जो लोग ये करते हैं? बेसिकली वो निर्जरा कर रहे होते हैं, काया कलेश नाम का तप कर रहे होते हैं। सो ये मैंने साधु के रिलेटेड बताया। श्रावक के रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आपको खुद को पता होगा, बहुत सारे श्रावक ऐसे होते हैं जो काया कलेश करते हैं। तो थियोरी मैंने पढ़ा दी है, मैं इसके एप्लीकेशंस में जा रही हूँ। थियोरी में कोई डाउट्स है तो अभी पूछिए, अदरवाइज आई गो टू एप्लीकेशंस। एनीबडी? ये सब काया क्लेश, ये सब काया क्लेश श्रावक भी कर सकते हैं ना उस बहाने से? आपने कभी सुना है जैसे हमारे उपाश्रय में ना ऐसा होता है कि लिखा होता है कि 4 महीने चातुर्मास में ना लिखा होता है कि लोगों ने इतनी 28 की, लोगों ने इतना, उसमें ऐसा भी लिखा होता है कि इतने लोच हुए। लोच मतलब मैं सर के बाल पकड़ के खींचती हूँ, मतलब मैं गंजाई तो हाथों से खींचती हूँ, उसको लोच बोलते हैं। साधु लोच करते हैं, तो श्रावक लोच नहीं करते। यदि श्रावक करेगा तो वो उसका काया कलेश तप होगा। अच्छा, ठीक। आप देखो उपनिषद में लिखा हुआ होता है इतने लोच हुए इस चातुर्मास में, जैसे 50 लोच हुए, आई डोंट नो। कुछ लोग आते हैं जो बाल खींच 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 के राख लगा के खींचते हैं बाल। तो ऐसी सब सिचुएशंस भी होती है। तो श्रावक कैन ऑल्सो डू। मैं आपको एक्सट्रीम इसीलिए बता रही हूँ साधु का, कि उससे कम आप खुद समझ लेना। तो सिर्फ ये कायोत्सर्ग में नहीं होता है, जरूरी नहीं कायोत्सर्ग में मैं अतापना लूं धूप की, में नॉर्मल भी हो सकता है। आप सामायिक कर रहे हो, जानबूझ के धूप में बैठ के कर लो ना, तो क्या होगा, सामायिक भी हो गई और आतापना भी हो गई, आतापना से काया कलेश भी ट्रिगर हो गया। तो ये सब भी हर चीज होती है जिसमें बॉडी को अनकंफर्टेबल कर दिया जाता है। काया कलेश 2 वर्ड से बना हुआ है, काया इज बॉडी, कलेश इज दुखी करना। आप बोलोगी व्हाई आर यू डूइंग दैट? सो राइट ना, अभी जो मैंने थ्योरी पढ़ाने के बाद अब मैं साइंस पे जा रही हूँ। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? Can I talk about the science? Okay, the science is, भगवान कहते हैं कि एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ तो आपको जवाब मिल जाएगा। कोई भी आप है ना, शोभा जी, चंचल जी, जो आपकी जो स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, वो सोचना, सुबह उठने के बाद से अभी तक आप लोगों में से आत्मा में कितने लोग गए? आत्मा में आप कितनी देर रहे? पूजा, हाउ मच टाइम डिड यू स्टे इन द आत्मा एंड यू आर थिंकिंग अबाउट आत्मा? Pooja is saying 0 time. Krishi ji is saying 0 time. Rajni ji, what is your answer? 0 time? थोड़ा टाइम। आज मैं गुरुदेव के दर्शन किए मैंने आज, तो बहुत मेरा मतलब बहुत अच्छा समय, 1 घंटा बहुत अच्छा बीता। नहीं, पर क्या आत्मा में थे कि अच्छा बीता? मैंने नहीं पूछा। बिल्कुल, मतलब निर्जरा में थी कि मेरे सामने 3 पद के मतलब है, 3 पद के जो है 5 में से 3 पद के सामने मैं हूँ, और उनको देख कर उनको वंदना करके ही मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, और उन जैसे गुण मेरे में आए। तो 1 घंटा इज अ गुड सक्सेस रेट। ओके, गुड, वेरी गुड। चंचल जी, आप, शोभा जी, टेल मी हाउ मच टाइम वर यू देयर इन आत्मा? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। नाउ आपने ये जो बोला है ना, ये आप आत्मा में क्यों जा पाए? जैसे किसी ने बोला मैं 1 सामायिक में गई, चंचल जी ने 1.5 घंटा बोला था। आई एम श्योर वो जो टाइम में गई होंगी ना, उस वक्त वो डेफिनेटली धर्म की कुछ एक्टिविटी कर रही होंगी, इसलिए वो धर्म में गई है। उसके बिना आप ये समझो कि चंचल जी रोटी बना रही थी, घर का काम कर रही थी, अपने बच्चों को देख रही थी, और तब आत्मा में चले जाए ना, दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, राइट? शोभा जी ने बोला 5 मिनट, आई एम श्योर वो 5 मिनट उस वक्त कुछ ना कुछ रिलीजन की एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ कर रही थी, घर का काम तो डेफिनेटली नहीं कर रही थी।
जनरली देखा गया है हम लोग आत्मा में होते ही नहीं है, वी आर ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट आवर बॉडी, ऑलवेज। मैं अच्छा खिला दूं, बादाम भिजाना भूल गए यार आज हम, क्यों? बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि नहीं? हम लोग यही सब सोचते हैं ना, राइट? सब्जियां खाएं, फ्रूट खाओ, तो ही तो हेल्थ ठीक होगी। वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट आवर बॉडी 24/7। आप लोगों ने तो धर्म कर लिया क्योंकि आप लोग धर्म कर रहे थे। जनरली लोगों के बारे में आप सोचो जो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, 24/7 वो एक ही काम करता है, वो है बॉडी का ध्यान रखता है। बॉडी के बच्चे, बॉडी का पति, बॉडी की पत्नी, बॉडी का मम्मी पापा, ये सब है ना। हाँ, तो आप अपने मम्मी पापा का ध्यान रख रहे हो, बच्चों का ध्यान रख रहे हो। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बॉडी। आत्मा में कब गए? वेरी बहुत रेयर चांसेस होते हैं। आप में से भी जो 3-4 जन गए, वो भी सिर्फ धर्म कर रहे थे उसकी वजह से गए, अदरवाइज वो भी आंसर 0 होता। आई कैन गारंटी यू दैट। द थिंग इज, हम लोग हमेशा शरीर में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज। ओके, ऑलवेज वी आर इन बॉडी। हाँ, एंड द थिंग इज, हमको क्या लगता है हम बॉडी को ना ध्यान से रखेंगे, बॉडी को बीमारी से बचा के रखेंगे। महावीर स्वामी भगवान जानते हैं कि भैया आप इस बॉडी का जो करना है कर लो, जितना ध्यान रखना है रख लो, एक दिन ये गारंटेड धोखा देगा। क्या चंचल जी आपको लगता है कि आपका बॉडी धोखा नहीं देगा और मरेगा नहीं आपका? एक दिन आपका बॉडी हाँ अमर बना देगा आपको, है आपकी कंडीशन। तो महावीर स्वामी भगवान जानते थे बेटा तुम जितना भी खिला लो, बादाम खिला लो बेटा इसको, लेकिन ये बॉडी का बाजा बजेगा, ये गारंटीड है, राइट? सो स्टॉप थिंकिंग बॉडी। क्या बचेगा? कौन सरवाइव करेगा? तो भगवान कहते हैं आत्मा सरवाइव करेगी, बॉडी सरवाइव नहीं करेगा। तो भगवान कहते हैं, जैन धर्म का एक रूल है कि बॉडी जो है सिर्फ एक साधन है। बचाना किसको है? आत्मा को बचाना है। कहाँ लेके जाना है आत्मा को? मोक्ष लेके जाना है। बॉडी को यूज कर लो यार, उसको तपस्याओं में झोंक दो, राइट? उससे अठाई करवा लो, बॉडी को खाना मत दो, उसको अठाई करवा दो उसको, राइट? फायदा किसका होगा? बॉडी का नहीं होगा, बॉडी का बाजा बजेगा। पर फायदा किसका होगा? शोभा जी, किसका फायदा हो रहा है? सोचो, जब आप अठाई करते हो, आत्मा के ऊपर से कर्म होते हैं, तो आत्मा, हाँ, साधु को एक ही चीज दिखाई देती है, मुझे मेरे आत्मा का फायदा करना है। कि साधु इज ओनली हैविंग वन पॉइंट एजेंडा, उनका सिंगल ट्रैक माइंड है, उनका दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है। क्या सोचते हैं? मुझे मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाना है। जब इतना वन ट्रैक माइंड हो जाता है ना आदमी का, तो क्या होता है, आदमी ना इतना सेल्फिश हो जाता है, सिर्फ आत्मा के बारे में सोचता है कि वो अपनी बॉडी का भी नहीं सोचता है। फिर वो जो तपस्याएं करता है, बॉडी से अतापना लेता है, फिर वो बॉडी को गंदे गंदे आसन में बिठाता है जिससे बॉडी का बाजा बजता है, भूखा रखता है। फिर वो खुजली भी नहीं करता है, अपने बॉडी का ध्यान भी नहीं रखता है, बॉडी को नहलाता भी नहीं है, ब्रश भी नहीं करता है, और उसको क्लीन भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। उसको सजावट तो दूर की बात है, he is least bothered about his body, that sadhu. Is it clear? हाँ, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो रियल स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। ये यहाँ तक पहुंच चुका होता है साधु, वो बहुत ग्रेट साधु है। इज इट क्लियर? हाँ, ये स्टेट है कि जब आत्मा में मैं कैसे जाऊं, ये साइंस है कि चंचल जी आप आत्मा में कैसे जाओगे? तो क्या होगा, यदि आप बॉडी को टॉर्चर करोगे ना, तो भी एक तरीका है कि आप आत्मा में चले जाओगे। दिस इज अनदर वे। आई गिव यू वन एग्जांपल। एक बार मैं सामायिक करके बैठी थी, कलकत्ता में ना ह्यूमिडिटी बहुत होती है, जैसे साउथ इंडिया में नहीं, मद्रास में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बॉम्बे में ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, सी कोस्ट पे है। तो हमारे यहाँ बारिश के पहले जो ह्यूमिडिटी का लेवल टू हाई। एक बार मैं सामायिक करके बैठी थी और इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी समाव हो गई, मैं इतनी अनकंफर्टेबल हो गई कि मेरी मतलब पूरा टी शर्ट मेरी भर गई थी पसीने से, मतलब इट वाज टोटली वेट एंड आई वाज सो डैम अनकंफर्टेबल। मेरा मन कर रहा था कि यार एक हवा का झोंका आ जाए। कभी कभी होता है सामायिक में बैठे बैठे लोभ कषाय का उदय होता है, और क्या मन करता है, यार एक हवा का झोंका आ जाए, यार दरवाजा खुला रह जाए, कोई बाहर का पंखा चला दे। ऐसे भी थॉट्स आते हैं, ये लोभ कषाय है और कुछ नहीं है। बॉडी को साता मिल जाए, यार थोड़ी देर की साता मिल जाए, राइट? हाँ, ये सब भी थॉट्स आते हैं। आपको भगवान के ज्ञान से देखना है कि अरे ये तो लोभ कषाय है, तो बॉडी का वो एक हवा का झोंका चाहिए कि एक बार पसीना सूख जाए, एक बार यार कोई दरवाजा खोल दे, कोई पंखा चला दे, बाहर का, यहाँ का नहीं, मेरे ऊपर का तो चल नहीं सकता, वरना फिर मैं दादागिरी मारूंगी, हाउ डेयर यू
पुट ऑन द फैन, आई वाज इन समाइक, राइट? तब तो हम मान कषाय में चले जाएंगे कि हम तो बढ़िया ग्रेट समाइक, बट अंदर से ये थोड़ी थोड़ी भाव आते हैं, काश कोई दरवाजा खोल दे, काश कोई हवा आ जाए, काश कोई बाहर का पंखा चला दे, काश कोई ना, कई बार ये डिमांड्स आ जाते हैं, ये सूक्ष्म दशा आती है समाइक में। कुछ नहीं है, ये लोभ कषाय बोल रहा है, हमारे ऊपर चिपका हुआ लोभ कषाय क्या बोल रहा है, यार बॉडी को कुछ साथा दे दे यार, दे दे। यू अंडरस्टैंड? ये सब लोभ कषाय है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव इन सबको जानता है और उसको संभाव से टालता है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट एनी साता टू माय बॉडी, राइट? और वो क्या सोचते, कहाँ से उसको राहत मिलती है? उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि यार अभी तो मेरी आधी समाई बाकी है, आई एम सो डैम अनकंफर्टेबल, क्योंकि मेरी वो तीसरी या चौथी समाई थी ना, सो डैम अनकंफर्टेबल। तो मैं पता है क्या सोचने लगी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पसीना किसको आ रहा है? शरीर को आ रहा है, मैं तो आत्मा हूं। मैं शरीर और आत्मा की भिन्न भिन्न, मतलब ये भेद विज्ञान अगेन स्टार्ट्स, इट्स अ हाई लेवल साइंस अगेन। जहां भी मैं भेद विज्ञान बोलूं, ये हाई लेवल का साइंस है। बट आप ये नहीं समझोगे तो समझोगे क्या? जैनिज्म इज ऑल अबाउट भेद विज्ञान। उस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ, अरे यार ये तो शरीर को पसीना आ रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का तो फायदा हो रहा है ना, आत्मा को तो मोक्ष मिल रहा है ना, आत्मा की तो निचरा हो रही है ना, एंजॉय द समाइक, अच्छा है समाइक से एक्स्ट्रा फायदा, और ऊपर से इतनी गर्मी से सोच, तू नरक में जाके कितनी गर्मी तूने बर्दाश्त तू करने वाली है फ्यूचर में, क्यों करने वाली है? क्योंकि तूने पास्ट में कितनी गर्मी गर्मी किसी को दी है, मतलब कभी जीवों को गैस पे रख के उनको जलाया है, या कभी कुछ ना कुछ करके गर्मी लोगों को टॉर्चर किया है गर्मी से, तब कर्म बंद किए थे। और फ्यूचर में क्या पता नरक में जाके तू वो कर्म भोगे, या कभी वनस्पति का है बन के तू गैस के ऊपर कोई तेरे को रखेगा तब जाके गर्मी भोगे। ये तो अच्छा है ना, समाइक में तेरे ये कर्म अपने आप कट रहे हैं। मैंने क्या करना चालू कर दिया, आत्मा को देखना चालू कर दिया, आत्मा के ऊपर चिपके हुए कर्मों को देखना चालू कर दिया। मैं शरीर में नहीं थी, और मैं फायदा देखना चालू कर दिया। क्या देखना फायदा चालू कर दिया? यार मेरे ऊपर से तो कर्म हट रहे हैं, मैंने कितना लोगों को गरम गरम बॉइल पानी में डाल दी, गरम गरम पानी में डाल दिया होगा, गरम गरम गैस पे रख दिया होगा, गरम गरम ये मतलब हर चीज का मैंने जो गरम गरम दिया ना, वो मेरा बंद था, अभी उदय में आ रहा है, तो अब मुझे संभाव से सहन करना है। ये सोच करके मैं आत्मा में चली गई, और मेरा जो पेन था, पेन मतलब जो मेरे को दर्द था कि पसीने से मैं इरिटेशन मच रही है, वो सारा पेन एकदम रिडक्शन हो गया। आप सोचना, जब भी आप भेद विज्ञान करना चालू करोगे ना कि मैं आत्मा हूं, शरीर को यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है, इसको बोलते हैं शरीर मेरा पड़ोसी है। शोभा जी कभी सोचा है शरीर मेरा पड़ोसी है और मैं तो आत्मा हूं? हाँ, मैं मतलब जो आत्मा है ना, इस पड़ोसी पड़ोसी मतलब इस शरीर को, पड़ोसी को जान रही है और देख रही है, जान रही है कि गर्मी है, जान रही है कि उस पड़ोसी को पसीना आ रहा है, पड़ोसी को आ रहा है तो आने दो ना, मैं तो मोक्ष में जा रही हूँ ना। दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड इज अ वेरी गुड एटीट्यूड। अंडरस्टूड? सम्यक दृष्टि जीव आत्मा में जाके इस लेवल का सोचता है। इज इट क्लियर? ये आत्मा में जाने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? जब जब आप आतापना लेते हो, जब जब आप काया कलेश करते हो, आत्मा में आप जाते हो, यू गो इन योर आत्मा फास्टर। आत्मा में जो रहता है ना, उसको अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं ठीयप्पा, ठीयप्पा। पूची सुनंग की 5th लाइन में महावीर स्वामी भगवान को ये वर्ड बोला गया। पूची सुनंग किसी किसी को आता है? आप लोगों में से किसी को? चंचल जी आपको तो आता होगा, आई एम श्योर। पूची सुनंग 5th लाइन, हाँ 5th लाइन क्या है? ठीयप्पा वर्ड है, साधु के लिए, उनके लिए बोला। ठीयप्पा मतलब जो आत्मा में रहता है। मैं कई बार ये वर्ड सोचती हूँ, भगवान आप तो ठीयप्पा हो, वाई एम आई नॉट अ ठीयप्पा? मतलब मैं क्यों आत्मा में नहीं रहती हूँ 24/7? वाई एम आई 24/7 इन माई बॉडी? सो काया कलेश इज अ वेरी नाइस वे ऑफ बिकमिंग ठीयप्पा, मतलब आत्मा में जाने का बहुत अच्छा तरीका है। यही तो डिफरेंस है मेरे और भगवान में, महावीर स्वामी भगवान में। क्या फर्क है? सोच के देखो। मैं आत्मा में नहीं रहती हूँ, और महावीर स्वामी भगवान आत्मा में हमेशा रहते हैं, हमेशा।
तो जब जब मैं आत्मा में जाती हूँ, इट इज अ गुड अचीवमेंट, इट्स एन अचीवमेंट, बट इट डजंट हैपन नेचुरली। जैसे चंचल जी ने बोला मैं 1.5 घंटा रही, क्यों चंचल जी, आपको तो धर्म बहुत कुछ समझ में आता है, 1.5 घंटा ही रहे। तो द आंसर इज, भैया ये भी कोई आसान काम नहीं था। आई एम श्योर आप सामायिक में थे तब जाके, नॉर्मल सिचुएशन में इतना आसान नहीं होता है आत्मा में जाना। सो भगवान बताते हैं कि काया कलेश जब जब आप करते हो ना, तो उसे आत्मा में जाते हो। अभी चलो, भगवान कहते हैं कि जब जब आप आत्मा में जाते हो, इट इज अ वेरी गुड थिंग एंड यू शुड रिमेन देयर इन आत्मा एंड नॉट इन योर बॉडी। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द साइंस, क्यों काया कलेश इज इंपॉर्टेंट। काया कलेश से इट्स वेरी इजीली यू कैन गो इनटू योर आत्मा। ओके, और शरीर को आप पड़ोसी रूप में देखते हो। पड़ोसी मतलब आपके घर में कुछ गड़बड़ हो रही हो तो आपको दुख होता है या सुख होता है, तो पड़ोसी के घर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इतना ज्यादा टेंशन नहीं होती ना, आपको तो पड़ोसी के घर में प्रॉब्लम है यार, मेरे घर में तो नहीं है ना। इज इट क्लियर, राइट? तो शरीर को भी पड़ोसी समझो। कत्सु कुमाल एक मुनि थे जिनके सर पे अंगारे रखे गए थे। वो आदमी का सर जल रहा था, एंड व्हाट इज ही थिंकिंग, व्हाट इज ही थिंकिंग, अरे मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा के ना बर्न, कौन बर्न हो रहा है? बॉडी बर्न हो रहा है, बॉडी बर्न हो रहा है। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा कैन नॉट बी बर्न। इज थिंकिंग दैट, सो मैं नहीं जल रहा। कौन जल रहा है? पड़ोसी जल रहा है, आत्मा शरीर चल रहा है। ऐसे बहुत सारे भेद विज्ञान की आपको एग्जांपल्स आगम में मिल जाएंगे। मेरा काम नहीं है वो बताना, माय जॉब इज टू टेल यू द साइंस। आपके बाद आप में से कितनों को भी जाना है आत्मा में, यू कैन ट्राई दिस काया कलेश। आई हैव स्टूडेंट्स इन माय क्लासेस, माय अदर क्लासेस, कहते हैं वो शाम को, अभी भी गर्मी है, कोई ठंडी नहीं है, समर्स, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स सेड, मैं आपकी क्लास करता हूँ ना तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट जल रही है और ये जल रही है, बट आई हैव स्विच्ड ऑन द फैन एंड एसी। आई सेड इट्स हॉट, पुट ऑन द एसी, इट्स ओके। एंड ही सेज नहीं यार, मन है काया कलेश करने का। मैंने कहा करो। सो दीस काइंड्स ऑफ पीपल आर आल्सो देयर, जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी अपने आप को एक्स्ट्रा टॉर्चर करते हैं। मैंने कार में करने की कोशिश की, व्हेन आई वाज ड्राइविंग अ कार, तो मैं ऐसे ही गाड़ी चला रही थी और मैंने सोचा यार, मारा सा इसी गर्मी के अंदर दोपहर को, और इस रोड पे चलते हैं, गोचरी लेने जाते हैं, और देखो कितने उनके पैर ये टार की रोड पे चलते हैं। मैंने कहा यार आशी, एसी तेरे को कार में हमेशा एसी चाहिए, बंद कर एसी। मैंने कार का एसी बंद कर दिया, खिड़कियां खोल के, एंड आई वाज ड्राइविंग। 10 मिनट में मैं इतनी पसीने से लथपथ हो गई, and I said, आशी स्विच ऑन द एसी, साधु के बारे में बाद में सोचना, फॉरगेट इट, स्विच ऑन द एसी। मैंने शीशे बंद किए, एसी चालू किया, अंदर आई वाज लाइक थैंक गॉड। नहीं होता है, काया कलेश इज नॉट एन इजी जॉब। इजी आसान काम नहीं है, ये जानो। बड़ा सुनने में बड़ा आसान लगता है, वाह, जब सामने वाले ने किया हो। जब खुद करोगे ना, अकल ठिकाने लग जाती है। कई बार होता है, हाँ, 22 तरह के परिशह मैंने, हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, जब मैं एक बार पढ़ रही थी वो उत्तराध्यान सूत्र का सेकेंड पार्ट में कर रही थी, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, तो उसमें एक जगह आया कि वो लोग नहाते नहीं है, बाल नहीं धोते एंड ऑल दिस थिंग। तो मैंने बोला यार, आई वॉश माय हेयर एवरी ऑल्टरनेट डेज। तो मैंने सोचा यार, साधु नहीं धोते यार, मैं भी देखती हूँ कितने दिन नहीं धोती हूँ। तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, आई हैड नॉट वॉश, राइट? 5वें दिन ना लिटरली खुजली चालू हो गई। आई मीन इट वाज लाइक फुल डे, ऑल आई वाज थिंकिंग वाज माय हेयर, खुजली, आई एम लिटरली डूइंग लाइक दिस। 6th डे तो मैंने सोचा, फॉरगेट महावीर स्वामी भगवान, फॉरगेट मोक्ष जाना, फॉरगेट 22 परश, फॉरगेट ऑल योर एक्सपेरिमेंट, go and put water in your head and wash your head. This was the instruction. मैंने बोला भगवान, बस इतने एक्सपेरिमेंट से पता लग गया कि काया कलेश भैया इतने की होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती है। आई मीन सोचो, मेरी बस हो गई कि 6th डे आई वाज थिंकिंग, आई एम नॉट, 6th डे भी जब मेरे को प्रॉब्लम आई ना, आई वाज थिंकिंग कि महाराज सा ऐसे जीते हैं, ऐसे जीना है, राइट, तभी जाके मोक्ष मिलेगा। आई एम स्टिल थिंकिंग महाराज सा। 7th डे आई वाज लाइक भगवान, मोक्ष मार्ग छोड़ो, साधु भगवंतों को छोड़ो, पहले बालों को धो। आई मीन इट वाज दैट डिफिकल्ट फॉर मी। Why am I telling you my difficult position so that you know it's not an easy job? कहना बड़ा आसान है कि भैया वो नहाता नहीं है। I have had people younger than me, मेरे से कम उम्र के लोग, मेरे से ज्यादा हर चीज में बेटर, फिर भी महीने के 15 दिन वो नहीं नहाते हैं। मैं जानती हूँ ऐसे लोग,
आई नो दोज पीपल। क्यों? वन पॉइंट एजेंडा। श्रावक है मेरी तरह, साधु नहीं है। आई नो माई पीपल लाइक मी, मेरी सी छोटी उम्र है, उनकी हर रिसोर्सेज मेरे से ज्यादा है, फिर भी महीने में 15 दिन वो नहीं नहाते हैं। क्यों नहीं नहाते हैं? One day a student came to me and she just called me up and said, can I come over Samay? I said, come over. तो अचानक वो आई, उसकी गिट्ठें भी आई हुई थी, लिटरली पूरा सब कुछ। हम लोग समायक में थे, मिड समायक। आई टोल्ड यू आज तुम्हारा नहाने का व्रत है? कहती हाँ, आज सुबह से मन किया कि आज सिर्फ मोक्ष में जाना है, क्योंकि हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, बच्चे का देखा हुआ था तो कुछ काम नहीं था, तो मैंने सुबह से ही सोच लिया था कि आज मैं नहाऊंगी नहीं, आज मैं खाऊंगी नहीं। तो पूरा दिन का उसका व्रत था। हाँ, तो न खाना है न पीना है, उसने फुल डे व्रत रखा हुआ था और कुछ नहीं करना था। और मेरे घर आके 5-6 समाय करके चली गई। आई मीन दिस काइंड ऑफ अ थिंग। I mean, these kinds of people also exist among us. We can also reach there. Why not? Okay? सिर्फ साधु नहीं करता है, हम जैसे लोग भी करते हैं। I'm not going to say it's going to be easy. Is it going to be easy? Shashi ji, do you think it is easy? Not. एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपकी अक्ल आराम से ठिकाने आ जाएगी और आपको उन साधु भगवंत और उन श्रावक लोग के प्रति अहोभाग आएगा। वाओ मैन, हिम्मत है मैन, ये सब करते हैं, हिम्मत है जो करते हैं। ओके, सो क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको मोक्ष की अभिलाषा ज्यादा है। इज इट क्लियर? जिसको ज्यादा मोक्ष की अभिलाषा होगी, ज्यादा निर्जरा करनी होगी, सब कुछ कर रहा है वो आदमी, तो वो काया कलेश भी करेगा। ठीक है, नहाना बंद कर देगा, वो ब्रश करना बंद कर देगा, वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि बाल धोना, ये सब करना, एसी पंखा, ऑल दीज थिंग्स हम बॉडी को साता दे रहे हैं। So I hope you have figured out the science behind it. Is it clear? किसी को डाउट्स है तो अभी पूछो, otherwise I'm going to go to experiments. दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी जैसे हाँ मैं बोल रही हूँ जय जिनेंद्र। जैसे हम सवेरे उठते हैं और एक संकल्प लेते हैं, पंच परमेष्ठी परमात्मा, मैं आपसे मैं शारीरिक आर्थिक और मानसिक इतनी हमको क्षमता देना कि मेरे संपर्क में आने वाले हर जीव के साथ मैं उनके मनोरूप के अनुसार वर्तन करूं। मेरा किसी भी कारण, किसी भी वजह से कोई भी जीव का मेरे कारण दिल न दुखे। तो ये मैं आत्मा के लिए ही करती हूँ। और दिन भर में 24 घंटे में यदि किसी के साथ कुछ होता है तो तुरंत ये संकल्प याद आता है कि नहीं, मैंने तो ये आज सवेरे उठ के संकल्प लिया है कि मेरा किसी के भी कारण कोई दिल नहीं दुखना चाहिए। तो ये आत्मा में ही होता है ना कि हम आत्मा के लिए कर रहे हैं। आप आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो तो आई एम श्योर इट इज नॉट, आई मीन यू नो बेटर आप किस लिए कर रहे हो। यदि आप आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज अ नाइस थिंग, गुड, कीप इट अप, इट्स गुड। या हाँ, हम ये संकल्प लेके ही उठते हैं सुबह, परमेश्वरी भगवान से, परमात्मा से बोल के कि आज मेरे संपर्क में जितने भी जीव आएंगे। I've understood what you're doing. I'm just saying, where is the question? Where is the question? Are you asking a question or you're telling me what you are experiencing? जैसे मैंने सवेरे उठा, पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया और परमात्मा से बोला कि ये परमात्मा मुझको इतनी विनीता जी, I have understood what you do. I have understood. मुझे समझ में आ गया है आप क्या करते हो। Is it clear? है तो करते हो क्या बता? नहीं, हाँ ये आत्मा के लिए ही है ना। मुझे नहीं पता, आप जानो, आप कर रहे हो तो आपको पता होगा, मुझे क्या पता ये आत्मा के लिए कर रही हो कि किस लिए कर रहे हो। यू शुड नो बेटर। नहीं, जैसे अभी आपने आई कांट जज यू व्हाट यू आर डूइंग फॉर। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं भी आत्मा के लिए समायिक कर रही होती हूँ, बट उसमें भी मैं कैच करती हूँ कि मेरा लोभ कषाय उदय में आ जाता है और पंखा की डिमांड करता है कि हवा का झोंका आ जाए, पसीना सुखा दे। तो मैं जब समायिक करती हूँ उसमें भी जब मेरा लोभ कषाय, क्रोध कषाय, मान कषाय आता रहता है, मैं उसको नोटिस करती रहती हूँ, उसको शट डाउन करती रहती हूँ। तो आपका भी विनीता जी इतने अच्छे भाव हैं और आप आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो, वेरी गुड। इसमें भी यदि कभी कभी भाव चेंज हो जाए और स्वार्थ बना दिखाई दे कि मैं ये जो कर रही हूँ आत्म कल्याण के लिए नहीं पर किसी फायदे के लिए कर रही हूँ, तो आप यू शुड बी एबल टू कैच। आई कांट कैच इट फॉर यू, इट्स यू हैव टू डू धर्म। आई कांट एंटर योर बॉडी एंड डू धर्म, विनीता जी। सो यू हैव टू कैच कि आप आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो कि किसी और के लिए कर रहे हो। आई कैन नॉट डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड। समझ में आया विनीता जी?
नहीं, मेरे को समझ में आ गया। मैं करती हूँ आत्मा के लिए, पर ये आत्मा के लिए ही कहलाएगा ना कि मैं आत्मा के लिए कर रही हूँ करके। मुझे जैसा हम क्या पता विनीता जी, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको आप अपने आप को कैच कर सकते हो, आई कैन नॉट कैच यू। चीजें एकदम स्टैटिक नहीं रहती है। ऐसा भी होता है, मैंने एक समाइक की, आपको दिखाई दे रहा है मैं समाइक कर रही हूँ, बट अंदर में क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता विनीता जी, पर आपको मतलब आई नो माई सेल्फ कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, कहाँ सही जा रही हूँ। मेरा लोभ कषाय, क्रोध कषाय, मान कषाय कुछ भी उदय में आ सकता है। मैं समाइक करके बैठी हूँ, राइट, अचानक कोई घर में आता है और मैं सोचती हूँ शिट मैन, दरवाजा बंद करना भूल गई, उसने मुझे समाइक में देख लिया। अब क्या करेगी वो जाके, कुछ भी बोलेगी, कटकोटी सुनाएगी। ये मेरा द्वेष है, मतलब क्रोध है कि नहीं उसके अगेंस्ट, तो वो भी उदय में आ सकता है। बट एक बार मैं समाइक में बैठी थी और घर में कोई गेस्ट आया ना, तो मेरा मन था कि काश दरवाजा खुला होता, वो देख लेती कि मैं समाइक कर रही हूँ और मेरी तारीफ करे कि यार ये लड़की तो बहुत समाइक करती है। मतलब लोभ कषाय कि मेरी लोग तारीफ करे, ये भी उदय में आ सकता है। तो समाइक बाय इटसेल्फ इज नॉट धर्म। समाइक समाइक होती है। समाइक के अंदर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं धर्म कर रही, क्रोध कर रही हूँ, कि मान कर रही हूँ, कि लोभ कर रही हूँ, कि क्या कर रही हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। ये या समझ लीजिए, ये मुझे कैच करना है। शिट ये क्रोध हो गया, शिट ये लोभ हो गया, आई हैव टू कैच इट और उसको बंद करना है विनीता जी। सो मुझे आप बोल रही हो, वो आप जानो कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। विनीता जी, आई जस्ट टेल यू समथिंग, after you stay with my classes for a long of time and you will be able to figure out कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आपको फिगर आउट हो जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। ओके प्लीज, so you can't argue with me and keep on saying नहीं बताओ है कि नहीं है कि नहीं। अरे मैं क्या जानू, आप जानो, because it is a very सूक्ष्म sign, because the धर्म does not lie in only समाइक। समाइक तो कर करके लोग हजारों समाइक कर चुके हैं, हजारों वर्षी तप कर चुके हैं, क्या निकला, अभी भी उतनी 50 समाइक ही कर रहे हैं। फिर कुछ ऑल्टरेशन आया आपके सिस्टम में, नहीं आया, इसका मतलब समाइक बाय इटसेल्फ इज नॉट ग्रेट। यू हैव टू थिंक ऑन थिंग्स बियॉन्ड इट विनीता जी, and I hope you will understand. Be with my classes for a lot of time, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा विनीता जी। But you cannot push me down and say नहीं बताओ ये है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, आपको पता है। I mean you have to figure it out. Is it okay विनीता जी? Okay, any more questions? Thank you. No. Yeah, anybody else has a question? Okay, see, मैं आपको, मेरा काम ये भी है कि पहले एक थ्योरी पढ़ाओ, फिर आपको उसके पीछे साइंस बताया कि क्यों काया कलेश करना चाहिए, ठीक है। बट मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, मतलब आपको हिला के झंझोड़ना चाहती हूँ कि भैया कर लो काया कलेश, क्योंकि आप में से कोई काया कलेश बैठ के करता नहीं है। चंचल जी, शोभा, पूजा, टेल मी हाउ मच काया कलेश यू डू? 0, राइट। हम लोग कायोत्सर्ग भी करना होता है ना, तो सुखासन में बैठते हैं। सुखासन मतलब चौकड़ी मारा, हाथों को ऐसे रखा, मतलब गोदी में जैसे रखते हैं, और हमारा there are lot of people करते हैं कि नहीं करते हैं। Is it clear? We do that, right? आपको अपने बॉडी को और डिफिकल्ट पोस्चर में लगाओ, जैसे महावीर स्वामी भगवान ने किया, आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? करो, आतापना लो, भूखे रहो, टॉर्चर करो बॉडी को, बट तरीका सम्यक होना चाहिए। सम्यक मतलब भगवान का बताया। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि वो भगवान का तरीका है कि नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी में एक कमठ का स्टोरी आती है कि बहुत भवों से पार्श्वनाथ भगवान और कमठ का जीव साथ साथ में हर भव के अंदर साथ साथ में आता है, और हर भव में कमठ को गुस्सा आ जाता है महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान पे, एंड ही इज सो एंग्री दैट ही वांट्स टू किल पार्श्वनाथ भगवान। ईच स्टोरी इज लाइक दैट, ओके। ये कमठ और पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरीज में देखोगे। लास्ट भव में क्या होता है, जिस भव में पार्श्वनाथ भगवान ने दीक्षा नहीं ली होती, मतलब अभी वो राजा ही, मतलब अभी भी वो राजकुमार है, वो घोड़े पे जा रहे थे। अचानक वो देखते हैं कि एक हिंदू ब्राह्मण है, वो पंचंगनी तप कर रहा है, मतलब जमीन पे बैठ के 5 जगह पे अग्नि चालू किया। अग्नि चालू करने से क्या होता है, कितनी गर्मी होती है, कितनी स्मोक होती है। इज इट डिफिकल्ट? यार बहुत डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ। वो उसके 5 जगह अग्नि चला के, उसको बोलते हैं पंचंगनी तप करके, पंचमनी मतलब जगह फायर लगा के बीच में बैठ के वो
क्या कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, सब लोग खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह वेरी गुड वाह वाह, ऐसा साधु नहीं देखा। पार्श्वनाथ भगवान जब घोड़े पे आते हैं, ही इज अ राजा, ही इज नॉट येट अ साधु। वो आते हैं और जल्दी से ना वो बोलते हैं कि ये जो लकड़ी जो जल रही है ना, जिसके अंदर वो करते हैं, इसको हटाओ, क्योंकि उसके अंदर 2 स्नेक्स थे, राइट। वो nobody knew but that लकड़ी के अंदर स्नेक होने की वजह से they were also burning with the लकड़ी। तो जब ये बात पार्श्वनाथ भगवान ने फिर उनको नवकार मंत्र पढ़ाया, मतलब धर्म सुनाया और उनको बोला कषाय मतलब करो, क्रोध मत करो, तुम जल रहे हो, तुम मरने वाले हो, ज्ञान देते रहे और वो दोनों मर गए। हम लोगों को ऐसी स्टोरी सुनने में आई है, आप लोग, आई एम श्योर आप लोगों ने सब सुनी होगी। सुनिए शोभा जी आपने ये स्टोरी, राइट? नहीं सुनी है? ओके ओके, सो चंचल जी ने सुनी है। ये स्टोरी बोली जाती है कि जो 2 स्नेक थे ना, ये दोनों स्नेक मर गए वहां पे उस वक्त। उनको इतना गुस्सा था, सारा गुस्सा शांत हो जाने से, धर्म के भाव बढ़ जाने से मर के वो लोग देवलोक में उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं ये भवनपति जाति में जो नागकुमार जाति के देवता जो इंद्र हैं, धर्मेंद्र जी और पद्मावती, ये वो वाला 2 जीव थे, ऐसा वर्णन आता है स्टोरीज के अंदर। द आइडिया इज, यार वो साधु भी तो सेम ही काम कर रहा था ना। क्या काम कर रहा था? पंचंगनी तक कर रहा था, वो भी तो काया कलेश कर रहा था, वो भी तो बॉडी को टॉर्चर दे रहा था। सो व्हाई इज पार्श्वनाथ भगवान गिविंग द मैसेज दैट ही इज रॉन्ग? व्हाई इज ही रॉन्ग? जब जैन साधु का तरीका सही है, तो व्हाई इज पंचंगनी तप रॉन्ग? Why is it not a samyak tarika of doing kaya kalesh? My question is that. Nobody wants to answer that. जीवों की वहाँ पे हिंसा हो रही है। What पूजा? आग जलने से जीवों की हिंसा हो रही है। वेरी गुड पूजा। सी इट्स अ वेरी फाइन थिंग कि काया को कलेश देना, ये बात तो समझ में आया, पर तरीका भी सम्यक होना चाहिए। उसमें जीव मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। रूल्स ऑफ जैनिज्म शुड नॉट बी वायलेटेड। तो धूप की आतापना लोगे, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेड, बट पंचंगनी तप करते हो वो सम्यक तरीका नहीं है। सो काया कलेश भी किसी भी तरीके से नहीं कर लिया जाता, इट हैज टू बी सम्यक तरीका। सम्यक मतलब भगवान का बताया हुआ तरीका। तो मैंने जैसे आपको बोला है कि उवाई सूत्र में आप देखिए, ये 12 तरह का तप है। उसके अंदर ये कितने पॉइंट्स दिए हैं? देयर आर 10 पॉइंट्स व्हिच हैज बीन गिवन। कुछ भी करो यार, नॉट एन इशू, बट इट हैज टू बी सम्यक। सम्यक मतलब भगवान का बताया हुआ तरीका। अपने मन घड़न करके उसको बोलो नहीं यार ये तो काया कलेश हो गया, ऐसा नहीं होता है। इज इट योर बॉडी शुड बी टॉर्चर्ड रियली, बट उसमें जीव हिंसा, उसमें गलत तरीके यूज नहीं होनी चाहिए, उससे कषाय नहीं भड़कनी चाहिए। काया कलेश करके यदि आपके कषाय भड़क जाते हैं, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल। चंचल जी ने बोला मैं आज काया कलेश करूंगी, आज पूरा दिन मैं पंखा नहीं चलाऊंगी, गर्मी बर्दाश्त करूंगी। दोपहर तक तो वो ठीक थी, शाम को गर्मी की वजह से इतना गुस्सा आ गया उनको और चिल्ला चिल्ली मचा रही है, क्योंकि गर्मी में भी आदमी को गुस्सा आ जाता है, इसी में लोगों को गुस्सा कम आता है। I've seen that, right? So मान लो चंचल जी को शाम को गुस्सा आ गया जस्ट बिकॉज वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। माई क्वेश्चन इज, इट स्टिल डजंट बिकम काया कलेश तब। काया कलेश के अंदर संभाव भी चाहिए। काया कलेश को बनने के लिए बहुत फैक्टर्स चाहिए। जीव नहीं मरना चाहिए, उसमें कषाय नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, भगवान का बताया हुआ रास्ता होना चाहिए। अभी क्लियर है? हाँ, ओके। तो मैंने आपको साइंस बता दिया कि ये बहुत अच्छा तरीका है आत्मा में जाने का, और आत्मा में जब तक आप रहोगे ना, आप मोक्ष मार्ग में डबल ट्रिपल बहुत फास्ट आगे जाओगे। मतलब शरीर से ज्यादा आत्मा से आप ज्यादा फास्ट आगे मोक्ष मार्ग में जाओगे। तो यदि आप मुझे कहते हो कि मैं 1 घंटा मैंने आत्मा में थी, एंड आई वुड बी लाइक मैन your dharma sadhana is definitely doing good. मतलब this is what I can judge. मतलब मैं डिटेल्स में नहीं गई हूँ, but I can judge it is good. So शोभा जी कहती है मैं 5 मिनट गई हूँ, I'm like some achievement man, 5 minutes are also good enough. मतलब कुछ तो बंदे ने सोचा होगा, ठीक है, आत्मा के बारे में। So it's an achievement. From 0 to 5 minutes is an achievement, right? It's good. Increase that time, okay? Now my job is to motivate you into doing it. तो मेरा सवाल होता है क्यों कोई आदमी काया कलेश करेगा? तो मैं उसके 2-3 एग्जांपल्स आपको देती हूँ सो दैट आपको समझ में आता है। ओके, मैं एग्जांपल्स दूंगी ना, वो बहुत स्टूपिड से लगेंगे आपको और बहुत हंसी भी आएगी आपको, बट उसका एसेंस मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार
हम लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना आईब्रो करवाने, यू नो ऑल दिस थ्रेडिंग करवाने, यू नो दैट राइट. Now when I used to go na, it used to be very painful and very irritational. मतलब मुझे तो literally I would go like no man, right? Because that person is going to hurt you, right? But फिर भी आप उसके पास जाते हो, उसको पैसे भी देते हो for hurting you, right? वो आदमी आपको हर्ट कर रहा है, आपको चोट लग रही है, आपका बाजा भी बज रहा है, आप दुखी भी हो रहे हो, right? फिर भी आप उसको पैसे दे रहे हो. Why? Why? सोचो, क्योंकि मुझे सुंदर लगना है. I want to be look pretty. Am I not? Do I want to look like that? So I want to look pretty. मुझे कुछ फायदा दिखाई दे रहा है, तो मैं पेन भी बर्दाश्त करूंगी. Is it clear? हाँ? Very clear. Okay. तो जब मैं I remember this. Why am I giving this example is क्योंकि मैंने ऐसे किया था एक बार, मुझे इतनी ज्यादा पेन हो रही थी, तो and that beauty parlor वाली lady was getting irritated. What is it? And I'm like, तब मैं ऐसे बोल रही थी, टॉलरेट अपने आप को. और मैं क्या बोल रही थी, मैं आत्मा में हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा को शरीर नहीं हूँ. तो पेन रिडक्शन इज रियल रिडक्शन. रियली आप बोलोगे यार व्हाट आर यू डूइंग, यू यूजिंग, बट आई वाज थिंकिंग दिस. मैं आत्मा में हूँ, शरीर को पुल कर रही है, शरीर को कर रही है, ठीक है यार, पेन को बर्दाश्त कर ले, 5 मिनट की पेन है, देन यू लुक ब्यूटीफुल, इट्स ओके, टॉलरेट दैट पेन. इज इट क्लियर? हाँ, तब मैंने ये किया था. ओके, इट साउंड्स वेरी फनी, बट सोचो मैं पेन को क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे एक फायदा दिख रहा है. क्या फायदा दिख रहा है? आई लुक ब्यूटीफुल, राइट? राइट. ओके, सेम एग्जांपल मैं आपको एक और देती हूँ. आपका जब बच्चा पैदा हुआ था, आई एम श्योर आपके जब याद करो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन था, आपका बाजा तो बजा था. और जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो उसका तो अच्छे से पेन्स तो थी. ऐसा डोंट टेल मी कि आप बिना पेन के आपका बच्चा पैदा हो गया था. शोभा जी, आपका बच्चा पैदा हुआ था तो आपका बाजा बजा था कि नहीं बजा था? मतलब हालत तो खराब पेन होती थी, राइट? मैन, व्हाई डिड यू टेक दैट पेन? क्यों बर्दाश्त किया पेन, शोभा जी? यू शुड नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ पेन. और एक बार नहीं, आदमी का एक बच्चा पैदा होता है, पता लग जाता है कि यार बहुत पेन है, फिर भी दूसरा बच्चा पैदा करता है. भैया क्यों? सोच के देखो. क्योंकि एक फायदा दिख रहा है. क्या फायदा दिख रहा है? कि मेरे को आधा घंटा, 1 घंटा, या चलो मान लो आपकी डिलीवरी प्रोसेस में 5 घंटे या 12 घंटे भी लगे, जितना भी पेन आपने बर्दाश्त किया, बट बाय द एंड ऑफ द पेन आई एम गोना हैव अ बेबी. है कि नहीं है शोभा जी? यू गोना हैव अ बेबी, राइट? सो आप पेन बर्दाश्त करते हो, राइट? सो आप बिगर पिक्चर को देख रहे हो, पेन को नहीं देख रहे हो. क्या देख रहे हो जब आपका बच्चा पैदा हो रहा है? मेरे को एक बच्चा मिलने वाला है, यू नो, बच्चा बाहर आएगा और बिल्कुल ठीक बच्चा पैदा होगा और बिल्कुल हेल्दी बच्चा पैदा होगा. बट आई हैव टू गो थ्रू दिस पेन बिकॉज दिस इज द प्रोसीजर फॉर अ बच्चा टू गेट बर्थ. समझ गए हो? तो जब हम बड़े पिक्चर को देखते हैं, मतलब व्हेन यू लुक एट अ लार्जर पिक्चर, और अपना फायदा दिख रहा होता है, यार मेरे को एक बच्चा मिलेगा, राइट? ओके, आई विल टॉलरेट द डिलीवरी पेन. ओके, होता है कि नहीं होता है? कई लोग तो ऐसी आजकल तो लोगों को बच्चे नहीं होते तो लोग इंजेक्शंस पुश इन करते हैं जस्ट बच्चा पैदा करने के लिए. कई लोग तो पूरे 9 महीने बेड पे लेट के मतलब उनके बच्चे डिलीवर होते हैं. सोचो कितना बर्दाश्त किया बस एक बच्चा पैदा करने के लिए. क्यों? क्योंकि कुछ फायदा दिख रहा है. लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर, आई एम गोना गेट अ बेबी. ओके, मेरे को थ्रेडिंग करा के क्या मिल रहा था? आई एम गोना लुक ब्यूटीफुल. आपको बच्चा पैदा करके क्या मिल रहा है? आपको एक बच्चा पैदा मिलने वाला है. सो व्हेन यू लुक एट अ बिगर पिक्चर, आपकी पेन कम हो जाती है. इज इट क्लियर? हाँ. सो आंटी, बट ये जो पेन होता है आईब्रो वगैरह, बट वो तो सम्यक तरीका नहीं है, तो उसमें अगर हम संभाव रखेंगे तो फिर नो, अभी तक तो मैंने अपना टॉपिक को मैं क्लियर बंद नहीं किया. मैं अभी रुक जा. ये सम्यक तरीका नहीं है. ये तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ तेरे को काया कलेश करने के लिए कि आज मेरी क्लास के बाद जब 3:30 बजे मैं स्विच ऑफ करूँ ना, तो आज सोने से पहले ना 1 या 2 काया कलेश की इवेंट्स कर दे. मैं मोटिवेट कर रही हूँ. तो चुप रुक जा. ठीक है, मैं बता रही हूँ कि व्हेन यू लुक एट अ बिगर पिक्चर, कुछ फायदा दिख रहा है ना, तो आदमी वो पेन बर्दाश्त करेगा. तो ये सम्यक तरीका नहीं है, ये तो स्टूपिड एग्जांपल्स हैं, मतलब माय एग्जांपल्स, स्टूपिड एग्जांपल्स. इज इट क्लियर? बट माय जॉब इज टू टेल यू व्हेन यू लुक एट अ बिगर पिक्चर, कुछ फायदा दिखता है ना, तो आदमी पेन बर्दाश्त करता है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सिमिलरली, सी द बिगर फायदा इन काया कलेश. जब आप काया कलेश करते हो, आपको मोक्ष मिलता है, आप सिद्ध भगवान बन जाते हो, राइट? तो शशि जी, आज यदि आप काया कलेश करोगे, अभी तक आपने काया कलेश का स्वरूप नहीं जाना था, आज जान लिया,
आज से आप काया कलेश भी अपने धर्मों की एक्टिविटीज में ऐड करो, ओके? और जब जब आप करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? मैं सिद्ध बनने वाली हूँ। क्या फायदा दिख रहा है? व्हाट इज द बिगर पिक्चर? मैं सिद्ध बन जाऊंगी, मेरे ऊपर से कर्मों की निर्जरा होगी, राइट? मेरे को केवल ज्ञान हो जाएगा, मैं हलुकर्मी बनूंगी, कर्मों से हल्की हो जाऊंगी, तीसरे भव में मुझे मोक्ष मिल जाएगा। सी द बिगर पिक्चर। व्हेन यू सी द बिगर पिक्चर, आप एक के बाद एक काया कलेश करते चले जाओगे। तो एंथुजियाज्म साधु भगवंतों में आपको क्या लगता है? वो गंदे रहते हैं, नहाते नहीं है, मच्छर काटते हैं, मच्छर का उनको बाजा नहीं बचता है, सब कुछ बचता है, बट व्हाई आर दे रेडी टू टेक इट? The same enthusiasm, they're looking at a bigger picture. What is a bigger picture? I'll become Siddh Bhagwan, I'll become Halukarmi, I'll become केवल ज्ञान, right? ढेर सारी निर्जरा हो रही है यार, और कैसे अपने आप को टॉर्चर करो। Is it clear? हाँ, समझ में आ रहा है? पूजा, now you have understood what I'm trying to tell you? हाँ, I'm not telling you those were not सम्यक तरीका, बच्चा पैदा करने सम्यक तरीका। What I'm trying to tell you is कि हम we are ready to take pains if we look at a bigger picture. The bigger picture is कुछ फायदा हो रहा है, that फायदा is better, okay? So the problem is पूजा, हम लोग बड़ा पिक्चर देखते ही नहीं है। What is the bigger picture? मेरे को मोक्ष जाना है, मेरे को मोक्ष मिल सकता है, मेरे कर्मों सारे हटके हट जाते हैं, मैं तीसरे भव में मोक्ष जा सकती हूँ। We're not even bothered about that picture. यदि वो पिक्चर नहीं आती है तो काया कलेश आप नहीं करोगे, ये गारंटी है। आप आत्मा में नहीं जाओगे, गारंटी है। आप शरीर में ही रहोगे, ये गारंटी है। अब मैं क्या करूं? इफ यू वांट टू रिमेन शरीर, ओके? तो शोभा जी, आप बताइए, आप आत्मा में कितनी बार जाओगे? आप काया कितनी बार जाओगे? I'll try not to keep the fan on very often. No. See, this is where Shobha ji, this is where I'm telling you, it's not an easy job. It's not an easy job. It's not क्या पंखा बंद कर दो. It is, I don't care. कई बार पंखा बंद करने से कषाय उत्पन्न हो जाते हैं, right? So better है कि आप पंखा एसी चला के भी धर्म ध्यान करो. I don't care. I'm just trying to make you understand कि ऐसा नहीं है कि मैंने नहाने का एग्जाम्पल दिया, यदि मैंने पंखे का एग्जाम्पल दिया तो आप वही करो, नहीं। आप अपने आप को देखो कि मैं बॉडी को प्रोटेक्ट करूं, मतलब बॉडी को बहुत ध्यान रखना, बॉडी को सुंदर बनाते रहना, बॉडी पे ये करते रहना, ये सब जो है ना, इसको कम करो। आई नो अ लेडी जिसके पचकान थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेकअप नहीं करूं। दिस इज वियर्ड। मैंने कहा आप शादी में जाओगे तब तो आपको लिपस्टिक गंदी लगानी पड़ेगी ना। यू नो व्हाट शी सेड? नहीं यार, मेरी जो उम्र हो गई है ना, तो अब तो मैं नॉर्मल जैसे हम कपड़े पहन के, जैसे नहीं, जैसे साड़ी, शादी की साड़ी पहन के गए हैं, विदाउट मेकअप ऑल्सो इफ आई गो ना, पीपल अंडरस्टैंड दैट इसके पहचान होगी, सो पीपल डोंट जज यू एंड लुक डाउन एंड एनीथिंग, इट इज ओके, बिकॉज़ दैट लेडी वाज वन जनरेशन अहेड ऑफ मी, सो यू नो शी सेड पीपल एक्सेप्ट इट, एंड आई वाज लाइक, ये वाला जो उसका व्रत है कि मैं सुंदर नहीं लगूंगी, मतलब लिपस्टिक, बिंदी, मेकअप नहीं करूंगी, कैन क्वालिफाई इन काया कलेश, क्योंकि शरीर को विभूषा नहीं करूंगी। तो शोभा जी, आपको कोई नहीं बोल रहा है कि ये सब शट डाउन करने को, प्लीज आप मेकअप करो, एवरीथिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू कैन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ काया का प्यार करना, काया को रखना, काया को रिड्यूस द लव फॉर योर बॉडी, because if you don't reduce the love for your body, you will not be able to go into pachkan, you will not be able to go into dharam में आगे। आपको ये होता रहेगा, नहीं यार मैं ना पचकान करूंगी ना तो मेरे को एसिडिटी हो जाएगी। What else is, what is this? ये शरीर का प्यार नहीं है तो और क्या है? ओके, मैं रात्रि भोजन त्याग करूंगी ना, मेरे को एसिडिटी हो जाएगी, can't do it। साधु ऐसा नहीं सोचता है। साधु क्या बोलता है? भाड़ में जाए एसिडिटी, भाड़ में जाए बीमारियां, मैं तो रात्रि भोजन त्याग करेंगे तो करेंगे। I don't care, I will not take medicines in the night. This kind of commitment is there of a sadhu. Is it clear? So शोभा जी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पंखा कम करो, प्लीज पंखा चला के रखो, एसी भी चला के रखो, मेरा भी एसी चल रहा है, it's totally okay, not a problem. Weigh the consequences. I'm just saying कषाय उत्पन्न नहीं होने चाहिए, पहली बात है काया कलेश में, राइट? दूसरी चीज है, बॉडी का बाजा क्यों बजाओ? आत्मा में जाने के लिए। पर बॉडी का बाजा बज रहा है और आत्मा में आप वैसे भी नहीं गए और इरिटेशन मच रही है, तो वैसे भी आप आत्मा में नहीं गए हो। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट वर्थ इट। आई विल गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स जिससे आपको पता लगेगा काया कलेश के लिए। हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ था, तो मैं रोज रात को संबर से सोने के लिए हम लोग जाते थे ना वहां पे, बारासा के वहां पे रात को। सो वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, सुबह
मैं जनरली क्या करती थी, आई यूज्ड टू ड्राइव टू दैट प्लेस उपाश्रय में, आई वुड गो एंड स्लीप। सुबह मैं कभी भी उठती थी ना, मेरा माय किचन यूज्ड टू स्टार्ट एट 6 o'clock, सो मैं 4 बजे 5 बजे 5 बजे जब भी उठती थी, महाराज को वंदना किया, अपना अपना सब बेड साइड में रखा, सब कुछ किया, एंड आई वुड कम बैक होम बिकॉज 6 o'clock आई हैव टू स्टार्ट कुकिंग एंड डूइंग एवरीथिंग। वन डे व्हाट हैपेंड, मैं जनरली 5-6 बजे के बीच में ही उठती थी और आने में मेरे को 10 मिनट लगते थे घर। आई वुड जस्ट, माय कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वुड सिट इन द कार एंड कम बैक होम। एक बार, अच्छा जनरली मैं क्या करती थी, आई वुड प्रेफर टू कम बैक बाय 5 o'clock बिकॉज महाराज साहब तब उठ चुके होते थे और वो प्रतिक्रमण कर रहे होते थे, तो मैं उनको वंदन नमस्कार भी कर लेती थी और पचकान लेके आई वुड कम बैक होम। और एक बार घर आने के बाद ना, आई वुड स्लीप ऑन माय बेड, माय डनलप का बेड फॉर हाफ एन आवर, एंड आई वुड से कि यार अभी जाके बॉडी इतना सीधी हुई है, बिकॉज आई वाज स्लीपिंग ऑन दोस पुट्ठा काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। सो ऐसे लगता था यार बहुत, यार कमर सीधी कर लूं यार, आधा घंटा बेड पे नहीं, डनलप वाले अच्छे से गद्दे पे लेट जाऊं। I do dream of all these things, okay, weird things, okay. आधा घंटा लेट के then at 6 o'clock I would go to the kitchen. एक बार क्या हुआ, 4 बजे मैं उठी और मैं बहुत पसीना आया हुआ था। I was so damn uncomfortable in the morning, and I knew कि 4 ही बजे हैं because the watch was there, and I was like 4 बजे हैं तो 5 बजे तक उठ, अभी सोते रहे, but I was so damn uncomfortable, right? I said, Ashi, it's okay, go back home, sit on the bed, sleep on the bed, it's okay. मैं 4 बजे पाश्रे के बाहर आई, took my car, came back home, and my husband just woke up and said, it's already 5. I said, no, it's 4 o'clock. I just came and I slept for 1 hour on the bed. Okay, Shobha ji, what does that mean? मैं काया कलेश नहीं किया, मैं और कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं किया? नहीं किया मन यार, उस दिन नहीं किया, रोज करता है ना, उस दिन नहीं किया तो नहीं किया, big deal. I'm just saying go slow. You don't have to go fast, and हर बार it has to materialize, it doesn't have to happen that way. कभी कर लिया, कभी नहीं किया, it is fine. But जब जब करोगे फायदा होगा, जब जब नहीं करोगे फायदा नहीं होगा। जब होता है कर लो, नहीं होता है तो फाइन शोभा जी। सो कोई मुझे ऐसे बोलता है ना मैं पंखा बंद कर दूंगी, ना रे बाबा ऐसे मत करो। जब उत्कृष्ट वैराग्य आए, उत्कृष्ट मन आए कि मुझे मोक्ष में जाना है, कर्मों को क्षय करना है, मैं कैसे कैसे करूं, संभाव में कैसे जाऊं, चलो मैं अभयदान देती हूँ सभी जीवों को, पंखा बंद कर देती हूँ, अभयदान देती हूँ। उत्कृष्ट भाव आए तब जाके पंखा बंद करो। ऐसे ना हो कि पंखा बंद कर लिया, गर्मी में लथपथ भी हो गए और वो फायदा भी नहीं हुआ, मतलब वो उत्कृष्ट रसायन भी नहीं आया, फायदा नहीं हुआ तो हुआ क्या। मैं भी जिस दिन पंखा बंद करती हूँ ना, तो मैं पता है कैसे सोचती हूँ, वाओ आज पंखा, मतलब आई डोंट वांट द पंखा टू बी ऑफ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि पंखा बंद है। फिर मैं क्या सोचती हूँ, यार कितना पंखा हो गया, कितना हवा ले ली, कितना बॉडी को साता मिल गया, थोड़ा धर्म कर, बंद कर दे, सभी जीवों को अभयदान दे दे। मतलब आई एम एंथुजियाजिंग, मतलब मैं अपने आप में एंथुजियाज्म पैदा कर रही हूँ। क्यों? मोक्ष में जाना है, कर्म भी, जीव भी नहीं मरेगी, धर्म भी हो जाएगा, बेड पे बैठे बैठे धर्म हो जाएगा, बिना पंखा बंद किए, कर ले बंद, पंखा बंद कर ले। और मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ। इज इट शोभा जी? कभी करती हूँ, आप बोलोगे हर बार करती है, नहीं, आधा टाइम तो मेरा एसी चल रहा होता है, आधा टाइम तो ये हो रहा है, इट इज टोटली नॉर्मल। सो डोंट बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ। जब करो तो रसायन भी लाओ। रसायन मतलब क्यों कर रही हो, लुक एट द बिगर पिक्चर। क्यों कर रही हूँ मैं पंखा बंद? क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है, क्योंकि इससे कर्मों की निर्जरा हो रही है, क्योंकि मुझे हल्का बनना है, क्योंकि मुझे केवल ज्ञान चाहिए, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है। इज इट क्लियर? ये सब सोचो। पंखा बंद कर दिया और ये सब नहीं सोचा तो फायदा क्या हुआ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। शोभा जी, डोंट टॉर्चर योरसेल्फ, राइट? आर वी क्लियर देयर? हाँ, ओके। सो आई होप पीपल हैव अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ काया कलेश। पूजा समझ में आ रहा है? हाँ, और पूजा आज के बाद है ना, मिनिमम आधा घंटा आत्मा में रहो, कोशिश करो। बिकॉज जब तक तुम आत्मा में नहीं जाओगे ना, भेद विज्ञान नहीं प्रकट होगा। भेद विज्ञान तुम प्रकट करोगे। आई कैन नॉट डू इट फॉर यू, आई कैन जस्ट गिव यू द साइंस। मैंने क्या किया, बॉडी और आत्मा में एक चीज समझाती हूँ, वेरी क्लियर है। कभी भी जैन धर्म में साइंस समझना हो ना, तो एक चीज समझो, देयर आर टू पीपल इनसाइड यू। टू पीपल, हु आर द टू पीपल? आई एम अ बॉडी ऑल्सो, आई एम एन आत्मा। Is it clear, Shobha ji? There are two people. Who is one thing? One is the body, one is the Atma. There are two things inside me, inside me. Okay? आप बोलोगे who is important?
एनीबडी? शोभा जी, हु इज इंपॉर्टेंट? चंचल जी, कौन इंपॉर्टेंट है? बॉडी इंपॉर्टेंट है कि शरीर इंपॉर्टेंट? आत्मा इंपॉर्टेंट है। चंचल जी, आत्मा you are totally इम्पोर्टेंट wrong है, there. पर उसको चलाने के totally लिए wrong. शरीर जरूरी है। शरीर उसका Very good. साधन है। दोनों इंपॉर्टेंट है भैया। वेरी गुड चंचल जी। शशि जी ने क्या बोला? आत्मा। दिस इज रॉन्ग। बोथ आर इक्वली ग्रेट, बट बोथ आर इक्वली ग्रेट। बॉडी अपनी जगह सही है, आत्मा अपनी जगह सही है। मान लो मुझे भूख लगती है, तो मैं ऐसे बोलूंगी मेरी आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीर को भूख लगी है, मैं ऐसे बोलूंगी आपको? तुम बोलोगे नहीं यार, तुम बोलोगे यार मुझे भूख लगी है, राइट? लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ आत्मा में विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं, जो सिर्फ निश्चय में बिलीव करते हैं, वो लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे। आई हैव हर्ड पीपल कम एंड टेल मी, आप है ना मैं वर्ड यूज बहुत करते हो, राइट? है ना? दिस इज अ प्रूफ कि तुमको मान कषाय है। मैंने कहा यार ये क्यों? हाउ इज द प्रूफ कि यदि मैं बोलती हूँ तो ये मान कषाय है? कहते हैं क्योंकि आई एम टॉकिंग मैंने कहा नहीं, दिस इज रॉन्ग। अनेकांतवाद क्या बोलता है? जब मैं आत्मा को रेफर करती हूँ तो आत्मा को करती हूँ, पर जब बॉडी को रेफर करूंगी तो मैं ही बोलूंगी ना। हाउ विल आई से? मान लो मुझे शशि जी को बोलना है, शशि जी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, तो मैं कैसे बोलूंगी? शशि जी मुझे भूख लगी है, मैं क्या बोलूंगी? शशि जी। तो मैंने यहाँ जो मैं वर्ड यूज किया, इसमें मान कहाँ था भैया? बिकॉज आई एम रेफरिंग टू मी एज अ बॉडी, सो आई विल से मैं। बट लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ निश्चय को बिलीव करते हैं, निश्चय मतलब आत्मा 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 करते रहते हैं, बॉडी की एग्जिस्टेंस को बेकार मानते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? वो ऐसे सब सेंटेंस डायलॉग मारते हैं। तो मुझे एक कोई आया मेरे घर और अचानक उसने मुझे बोला कि तुम मैं वर्ड बहुत यूज करती हो ना, तो तुमको मान कषाय है। दिस इज व्हाट द सेंटेंस वाज। तो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस माय थिंग वाज, are you a student of do you read any books of Srimad Rajchandra ji? She said yes. How do you come to know? I said don't worry, I come to know everything, right? See, I was able to pinpoint that these kinds of sentences come from Nishchay. Jain Dharam dono naye ko leta hai. Anekantvada I have not taught you in this class. Anekantvada says body is also existent and Atma is also there. Both ka angle sahi hai. Okay? Now, the science which I wanted to tell you was anything which you do in the body has an effect on the Atma. मान लो आप पचकान लेते हो, उसका क्या इफेक्ट होता है आत्मा में? आप पढ़ो उत्तराध्यान सूत्र में क्या लिखा है, पचकान करने से जीव को क्या फायदा होता है? उस चीज के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उस चीज के प्रति। इसीलिए आप बचपन से आप दारू नहीं पीते हो, नॉनवेज नहीं खाते हो, आप अंडा नहीं खाते हो, आप मतलब आप वैश्यागमन नहीं करते हो, और क्या क्या है अभक्ष्य में, क्या क्या है, जुआ नहीं खेलते हो, राइट? अभक्ष्य में जो भी है आप नहीं करते हो बचपन से। शशि जी, आप चाह के भी अंडा नहीं खा सकते हो, आप चाह के भी मछली नहीं खा सकते हो, चिकन नहीं खा सकते हो, ये आप कर ही नहीं पाओगे। फिर भी मारासा के पास जाओगे तो मारासा क्या बोलेंगे? तुम दारू का पचकान लो, तुम वैश्यागमन का पचकान लो, तुम जुआ का पचकान, जो भी अभक्ष्य का पचकान लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? मारासा, मैं जब दारू पीती नहीं हूं तो पचकान क्यों लूं? भगवान कहते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हो शशि जी इस भव के अंदर, आप चिकन क्यों नहीं खा रहे हो, आप अंडा क्यों नहीं खा रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको वैराग्य है, मतलब आत्मा नहीं कर सकती, आपकी आत्मा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? पिछले भवों में कुछ ऐसे कर्म किए थे कि आत्मा भी नहीं कर सकती है, बट गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं करेगी। तो मान लीजिए मारासा ने शशि जी को बोला प्लीज आप दारू का पचकान लो, तो क्या होगा शशि जी के ऊपर? शशि जी के ऊपर जो पुण्य प्रकृति है कि वो 2 भव तक और दारू का खाने का उनका मतलब उनके भाव ही नहीं है, मतलब वैराग्य है। पर शशि जी ने इस भव में भी दारू पीने का पचकान लिया है, तो 2 भव की जगह वो जो भव है ना 4 भव और 10 भव तक शायद उनका उसका इफेक्ट चला जाएगा। क्या इफेक्ट चला जाएगा? उनका मन ही नहीं करेगा कि मैं दारू पीऊं, मन ही नहीं करेगा। तो नाउ पहले प्रोटेक्शन कितने की थी? 2 भव की थी, अभी शायद 10 भव की हो गई या 15 भव की हो गई। आर यू इंक्रीजिंग? जैसे शशि जी नॉनवेज खा ही नहीं सकती है, शशि जी आप चिकन खाओगे? शशि जी says I can't put it in my mouth, मतलब मेरे सामने आ जाएगा ना शायद मैं हार्ट फेल होके मैं बेहोश हो जाऊं। हो जाएगा क्या? मतलब कि आंखें ही बंद हो जाती होती है ना कई बार नॉनवेज देख के। शशि जी can't eat that। क्यों नहीं पी सकती है वो? क्योंकि उनकी आत्मा जो है
refuses to do that thing. आत्मा बोलती है साला कुछ भी कर लो, मैं मर जाना प्रेफर करूंगी बट मैं चिकन नहीं खाऊंगी, राइट, नॉनवेज नहीं खाऊंगी। आत्मा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? आत्मा को वैराग्य है, पिछले प्रीवियस बर्थ में कुछ किया था। तो शशि जी, क्या आपका ये जो वैराग्य नहीं खाने का विल रिमेन ऑल थ्रू आउट योर लाइफ, मतलब हर भव में रहेगा? यू डोंट नो शशि जी, महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी क्या किया था? सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद, सम्यक दर्शन स्पर्श चुके थे ना नाइसार के भव में, उसके बाद क्या किया था उन्होंने? पुष्ट वासुदेव भी मरे, मर के 7वीं नरक में भी गए और मर के शेर बने। तो शशि जी, जब महावीर स्वामी भगवान का जीव शेर बना था तो क्या वेजिटेरियन शेर बना था? कभी वेजिटेरियन शेर देखा है आपने शोभा जी? नहीं देखा। इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी नॉनवेज खाया, खाया कि नहीं खाया? तो शशि जी, आप क्या गारंटी कर सकते हो कि फ्यूचर अगले भवों में भी आप नॉनवेज नहीं खाओगे? क्या ये गारंटी कर सकते हो? यस, इस भव में तो आप, मुझे पता है आप नहीं खाओगे। हाउ डू यू गारंटी कि आप फ्यूचर के भवों में भी नहीं खा सकते हो? तो भगवान ने क्या साइंस बताया? इस भव में पचकान करोगे, उसका इफेक्ट फ्यूचर के भवों में जाएगा। तो शशि जी ने इस भव में नॉनवेज खाने का पचकान किया कि मैं चिकन नहीं खाऊंगी, मैं अंडे को नहीं खाऊंगी, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी। पचकान से क्या हुआ? आत्मा में क्या इफेक्ट आया? वैराग्य उत्पन्न हुआ। और कितने भव उन्होंने सेव कर डाले? शशि जी डज नॉट नो। इज इट क्लियर? तो शशि जी का मान लो 10 भव के बाद यदि नॉनवेज खाने का उदय में आएगा, नॉनवेज खाने वाला व्रत उदय में आ गया, मतलब वो प्रोटेक्शन चली गई उनकी, ठीक है, और उस वक्त उनकी तिर्यंश आयुष कर्म का बंध हुआ, तो कैसा जानवर बनेगी शशि जी? नॉनवेज खाने वाला बनेगी, जैसे कुत्ता है, जैसे बिल्ली है, जैसे शेर है, राइट। बट शशि जी का वेजिटेरियन का इफेक्ट, मतलब कि मैं नॉनवेज नहीं खाने का वैराग्य रहा, और फिर भी उनका तिर्यंश का उदय रहा, तिर्यंश आयुष कर्म का बंध हुआ। तो शशि जी क्या करेंगी? वेजिटेरियन एनिमल्स बनेंगी ना। गाय भी देखो, गाय कहाँ नॉनवेज खाती है? हाथी भी तो वेजिटेरियंस होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स व्हिच आर वेजिटेरियन एनिमल्स। इज इट क्लियर शशि जी? राइट, दिस एवरीथिंग काउंट्स। आप वेजिटेरियन हो, दैट आल्सो काउंट्स इन योर फ्यूचर में होगा। आप दारू नहीं पीते हो, उसका पचकान लिया, दैट आल्सो विल हैव एन इंपैक्ट इन योर फ्यूचर। व्हाटएवर पचकान यू टेक राइट नाउ विल हैव एन इंपैक्ट इन योर फ्यूचर। ओके, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल। शशि जी डिसाइड्स कि मैं 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं रखूंगी। शशि जी ऐसा उसने, शशि जी ने अपने श्रावक के 12 व्रत में 100 करोड़ दिखाए। एंड शशि जी इज नॉट सो रिच, उनके पास 2-3 घर हैं, विच इज लाइक 2-2 करोड़ के भी घर हैं, तो मान लो उनके पास 10 करोड़ के घर की प्रॉपर्टी है। मान लो ज्वेलरी भी है तो 5 करोड़ से ज्यादा की हम डेफिनेटली नहीं हो। मान लो शशि जी सुपर रिच, तो मान लो 20 करोड़ भी हुआ, मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल, 20 करोड़ है। फिर भी शशि जी ने श्रावक के 12 व्रत में एक बहुत लंबी लिमिट रखी, 100 करोड़। शशि जी, आप तो 100 करोड़ बनने, आपके पास कभी आने भी नहीं वाले, मतलब कहाँ 20 करोड़, कहाँ, आई मीन, यू नो। फिर भी आपने क्या किया? एक बड़ा सा लिमिट रखा। क्या रखा? पचकान लिया श्रावक के 12 व्रत में कि मैं 100 करोड़ का लिमिट रखती हूँ। आपको पता है ये 100 करोड़ का जो पचकान क्या कर रहा है? आपको नहीं पता, ये लोभ कषाय पे वर्क कर रहा है। आपके ऊपर जो चिपके हुए लोभ कषाय है ना, उसका रसघात और स्थितिघात कर रहा है, आपके ऊपर चिपके हुए। ऐसा हो सकता है शशि जी कि आज से चौथे, अभी आपको बहुत धर्म समझ में आ गया शशि जी, एंड स्टार्टेड डूइंग जैन धर्म एंड सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी कर ली और बहुत अच्छा चारित्र भी पाल रहे हो। बट शशि जी को आज से 10 भव के बाद लोभ कषाय का इतना प्रगाढ़ उदय होने वाला है, और जिसकी वजह से वो निदान कर लेगी और बोलेगी कि यार मेरे को कोई फायदा हो ना तो मैं अमीर आदमी बन जाऊं, या कुछ ना कुछ निदान कर, ऐसे ऐसे, मतलब वो जो लोभ कषाय में बहुत रस है और स्थिति भी बहुत लंबी है, आज से 10वें भव में। राइट शशि जी, आज आपने जब 100 करोड़ का पचकान लिया ना कि मैं 100 करोड़ से ज्यादा का लूंगी, वो पचकान क्या करेगा? आपके फ्यूचर में जो जो लोभ कषाय है ना, उसमें रसघात और स्थितिघात करेगा, जिसकी वजह से क्या पता 10वें भव में आप लोभ कषाय की वजह से निदान करने वाले थे, वो निदान करने से आप बच जाओ। लोभ कषाय का उदय होगा पर निदान करने से तो बच गए, तो आप बच गए ना। सो व्हाट विल हेल्प यू, वी डोंट नो। ये जानने के बाद कौन श्रावक के 12 व्रत नहीं लेगा? क्योंकि श्रावक के 12 व्रत आर डिजाइन्ड इन अ वे कि वो आपकी 8 कर्मों के अंदर रसघात स्थितिघात कर रहा है, पाप के कर्म में जो पहले चिपके हुए हैं, रसघात और स्थितिघात कर रहा है, और जो कर्मबंध हो रहे हैं फ्यूचर को, उसको भी कम कर रहा है। ऐसा ये भगवान का बनाया हुआ श्रावक का व्रत है। मेरे और आप जैसे लोगों ने श्रावक के 12 व्रत नहीं बनाए हैं। ओके, भगवान ने
श्रावक और 4 तीर्थ में 2 तीर्थ का नाम है श्रावक और श्राविका, साधु साध्वी अलग है, वो 5 महाव्रत है, लेट अस नॉट डिस्कस दैट। पर महावीर स्वामी भगवान ने तीर्थंकर बनने के बाद जो तीर्थ की स्थापना की उसमें श्रावक और श्राविका बनाए, उसके लिए 14 श्रावक के 12 व्रत बोले। इट इज डिजाइन्ड बाय महावीर स्वामी भगवान। ये जानने के बाद आप प्लीज व्रत पचखान लो, सारे व्रत पचखान लो, आप देखोगे ना आपकी लाइफ में ये सब चेंजेस। जैसे मैंने बताया ना कि आपने दारू का और नॉनवेज खा ही नहीं सकते, फिर भी पचखान ले लिया तो क्या होगा, आप फ्यूचर में भी नॉनवेज खाने का वैराग्य रहेगा, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आपने क्या बोला, मैं 100 करोड़ पैसा रखती हूँ, क्या होगा, आपके ऊपर लोभ कषाय पे वर्क हो रहा है और रसघात स्थितिघात हो रहा है। बच रहे हो ना, बच रहे हो कि नहीं बच रहे हो? तो ये बचने के लिए आप थैंक यू नहीं देते हो महावीर स्वामी भगवान को। आप क्या बोलते हो, क्या भगवान श्रावक के 12 व्रत कौन भरेगा, नहीं भगवान मैं नहीं भरने वाली, और नहीं भरते हो। बताइए शोभा जी, आपने भर लिया श्रावक के 12 व्रत की बुक? थोड़ा थोड़ा भरा है, 1-2 थोड़ी बात चीजें बाकी है, तो I'll call you up and I'll talk and get it done complete within this week, this week definitely. every day counts, you don't know आप एक एक दिन में कितनी कर्मों की निर्जरा। यदि शशि जी ने, आपने कर लिया शशि जी श्रावक के 12 व्रत? Same here. The thing that Shobha ji is telling, same here. The problem arises there. Why don't you call me and get things done? Why don't you do that? I have no clue. Please do it. आप लोगों को समझ, हाँ, आपको नहीं समझ में आता, एक एक दिन काउंट करता है। शोभा जी, you think आप कल नहीं मर सकते हो, you are taking गारंटी कि मैं तो बहुत लंबा जीऊंगी तो फ्यूचर में श्रावक के 12 व्रत ले लूंगी। What is this kind of an attitude? Take it now. Take it now. Is it clear? Yes. Every day इतने सारे रसघात हो रहा है और वो लोभ कषाय को खत्म कर रहा है। It is beneficial. शोभा जी, शशि जी, who has not taken next? Pooja, you have taken? Okay, there's nobody else on screen. Please understand and take it. If you, मैं आपको साइंस बता रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको जाना है कि नहीं जाना है। शोभा जी एंड शशि, you decide. You both have not taken. चंचल जी एंड पूजा has taken. आप दोनों को मोक्ष जाना है। आप लोग फ्यूचर को, आपको प्रोटेक्शन चाहिए। फ्यूचर में आप यदि नॉनवेज नहीं खाना चाहते, दारू नहीं पीना चाहते, वेश्यागमन नहीं करना चाहते, जुआ नहीं करना चाहते, ले लो यार पचकान, प्लीज श्रावक के 12 व्रत भर लो, लिमिट्स रख लो। जितनी बड़ी लिमिट रखोगे, आई एम ओके विद इट, भगवान इज ओके विद इट, रखो ना यार। बट I didn't knew the science behind this, that कि श्रावक के 12 व्रत लेने से in future, मतलब जो फ्यूचर भाव होंगे उसमें भी, मतलब इसमें इतना, मतलब we are so much benefited from that. I didn't knew about this only. I have no idea about so it. You had no idea. I had told about the science long ago also. आपने बताया था। मैंने बताया हुआ है बहुत बार। इस बार आप क्यों नहीं खा रहे हो, क्योंकि शायद आपने पिछले भवों में लिया होगा, इसलिए आपको ये जन्म मिला है जैन कि you are not eating all that. You had told us. या पिछले भवों में आपने कैसे अच्छे कर्म किए होंगे, आपको नहीं पता है कि आप मनुष्य के साथ साथ आप जैन धर्म समझने की कोशिश कर रहे हो और जैन धर्म करने में आगे बढ़ रही हो। You don't know what you have done, but you can lose it by doing nothing. You can decide. Don't be lazy. Pick up the श्रावक के 12 व्रत and do it. Okay? पचकान लेने से, आप उत्तराध्यान सूत्र के सम्यक पराक्रम चैप्टर देखो, उसमें एक सिंपल सा सवाल है, पचकान लेने से जीव को क्या लाभ होता है? भगवान कहते हैं उस चीज के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो शशि जी, आपका उस चीज के प्रति वैराग्य हो जाएगा। आप फ्यूचर, वैराग्य मतलब आत्मा के ऊपर वो चीज रहेगी नहीं, मन ही नहीं करेगा नॉनवेज खाने का, दारू पीने का, जो मैंने गंदे गंदे अभक्ष्य वाले जो मैंने आपको बोले ना, सब कुछ का शट डाउन हो जाएगा। और याद रखना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। पचकान लेना है, 3-4 दिन लग जाओ। पूजा भी 3-4 दिन लग के उसने बार बार मुझे फोन किया, बार बार मुझे बोला, नहीं व्हाट्सएप बार बार आ रहे हैं, नहीं इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा इसका। शी one day when I opened my WhatsApp, there were 10 WhatsApp messages from Pooja. 1, 2, 3, 4, ये 10 प्रॉब्लम्स। मैंने एक एक प्रॉब्लम को आंसर्स दिया, and she filled in all the श्रावक के व्रत because she is more bothered about going to moksha. But Shobha ji and Shashi ji are not bothered about going to moksha. You are not bothered about ensuring future में something. फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठे कर लोगे, बट फ्यूचर के लिए प्रोटेक्शन, आत्मा की प्रोटेक्शन, कर्मों की हल्का कर, ये सब नहीं करोगे। यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। पैसे वैसे भी आपके काम नहीं आएंगे।
बट जो अभी धर्म कर रहे हो ना वो आपके काम आएगा। मांगलिक में क्या बोला, 4 लोग शरणभूत हैं। क्या शरणभूत हैं? जब जब आप चतारी शरणम में ना, एक धम्मम शरणम पवज्जा, मतलब भगवान का दिया हुआ धर्म शरणभूत है। आप जब श्रावक के 12 व्रत लेते हो, वो क्या करता है, फ्यूचर में आपको प्रोटेक्शन देता है रिगार्डिंग दिस, वो शरणभूत है। तो आप जब श्रावक के 12 व्रत लेते हो, आप धर्म की शरण लेते हो और बोलते हो हे धर्म, मेरे 8 कर्मों को शट डाउन कर दे, जो जो मैं अभी कर्म बांध रही हूँ और जो फ्यूचर के बांध रखे हैं उसमें रसघात स्थितिघात करके मेरे को हलुकर्मी बना के मेरे को तीसरे भव में मोक्ष भेज दे। अंडरस्टूड? शोभा जी, शशि जी, if you have figured it out, start doing श्रावक के 12 व्रत, and I'm not taking a no for an answer. मैं आप लोग के पीछे पड़ी रहूंगी, बिकॉज हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, वो निर्जरा का टॉपिक चल रहा है। एंड द बेसिक में आप काया कलिश करो ना करो, श्रावक के 12 व्रत इज अ मैंडेटरी थिंग। विदाउट दैट यू हैव नो अस्तित्व, इट्स इज योर आइडेंटिटी। दैट साधु को मैं साधु नहीं बोल के क्या बोलती हूँ, 5 महाव्रतधारी बोलती हूँ। डजंट इट मीन द सेम थिंग? डजंट, लाइक मैं साधु मेरे घर आए और मैं ऐसे नहीं बोलूं कि मेरे घर साधु आए, पर ऐसे बोलूं मेरे घर 5 महाव्रतधारी आए, तो आप समझ जाते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट? तो साधु इज नोन फॉर 5 महाव्रत, तो श्रावक इज नोन फॉर श्रावक के 12 व्रत। दैट इज योर आइडेंटिटी एंड ईच वन हैज डिफरेंट आइडेंटिटी। बिकॉज शोभा जी के जो श्रावक के 12 व्रत होंगे, जरूरी नहीं वो चंचल जी के होंगे, चंचल जी के दूसरे हो सकते हैं, सबकी लिमिट्स अलग अलग हैं, शशि जी की लिमिट्स अलग हैं। व्हाट इज इट शोइंग अस कि श्रावक, एवरीबडीज आइडेंटिटी इज डिफरेंट। साधु की आइडेंटिटी डिफरेंट नहीं है, बट श्रावक की सबकी आइडेंटिटी डिफरेंट है। उसके बाद भी शोभा जी इज नॉट ट्राइंग टू क्रिएट हर आइडेंटिटी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स ऑफ श्रावक के 12 व्रत। इज इट क्लियर? प्लीज डू दैट शोभा जी एंड शशि। हाँ, ठीक है। So we end the class. Huh? Okay. Any questions? If does anybody has questions on this? ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।